अच्छा बच्चों, अभी हम करने लगे हैं इसके 1 to 17 सर्जरी पोर्शन। एमसीक्यूज नंबर है 356, सेक्शन है 5, और आपका एमसीक्यू नंबर है 267। एंड ये शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन कैन डैमेज टू विच नर्व। तो ये कौन सी नर्व होगी? एक्सिलरी नर्व। ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के साथ आपके पास आते हैं कि फोर आर्म की जो सेंसेशन है, ठीक है, सेंसरी सेंसेशन, वो कहाँ से, वो उसके लिए आपके पास मस्कुलोक्यूटेनियस, और जो आर्म की आएगी दैट इज आपके पास एक्सिलरी। ठीक है, इसके बाद आज जो सॉल्टी विंग्स हो आपके पास लॉन्ग थोरेसिक। मीडियन नर्व में आपके पास कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ ल्यूमेट बोन जोन से ये जो डिसलोकेशन होती है जिसकी, उसके साथ आएगा। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग एंड डायग्नोज एज ट्यूमर टेस्टिकुलर ट्यूमर ड्रेन इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। किताब को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, 7 बजे के उठे तो कब किताब को क्यों नहीं हाथ लगाया? मैम कुछ नहीं, मैं वो 9 बजे तक ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर ठीक थोड़ी है। देर के लिए शॉप पे गया फादर के पास, वहाँ थोड़ा अच्छा टाइम अच्छा। स्पेंड किया, फिर इधर ठीक है। घर आया। तो ओके। खैर वो तो वैसे सेकेंडरी काम ही था, इतना वो हम्म। नहीं था। घर आया नहीं, हूँ ना। तो बंदे को थोड़ा माइंड सेट भी करना होता है, तो वो घूम फिर आता है। देखो डॉक्टर साहब, मैं अगर होती आपकी जगह पे, मैं अपना बताती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को ये डिवाइड किए, ये वाले ठीक है 2 चैप्टर्स। मैं एक्चुअली ना ये सेल वाला, इधर से ये सिस्टम्स, और इधर से माइनर्स। ठीक है, माइनर्स में हम्म, मतलब ऑन्को हीमाटोलॉजी वगैरह मैं इसके साथ काउंट करती हूँ, उस वाले के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक सीरियस उठा लेती, एक लेट्स सपोज हिस्टोलॉजी जो थोड़ा हल्का वाला है वो, और एक एनाटॉमी। ठीक है, यूं करके ना मैं डिवाइड कर लेती हूँ। और इस तरह मैं ये 2 से 3 दफा 25 दिनों के अंदर इसको कंप्लीट करती हूँ। अब आपने किस तरह, और फिर उसमें अभी लेट्स सपोज 12:59 हो रहे हैं, आपकी क्लास खत्म होती है लेट्स सपोज 2 या 3 o'clock। मेडिसिन आप लेते हो नहीं लेते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, नहीं तो रिकॉर्डेड भी है उसके अंदर आपके। ठीक है। ठीक है, तो उसमें कि मैं इनको ऑर्ड्स पे डिवाइड करके ना, लेट्स सपोज ये मैं आती हूँ, एक सेकंड ये यूनिट पे आ जाती हूँ। कैलकुलेशन तो छोड़ो, कैलकुलेशन तो अभी 3-4 लगी हुई है, रोज की आ जाएंगी कैलकुलेशन, एक दफा ही देखने वाला काम है। मैं ये सेल का जल्दी से टेबल देख लेती, ठीक है, फौरन फौरन इसको खुद ही सोचती और जल्दी से ये सारे पढ़ लेती। इनिशियली मैं ये नहीं करती, ये करके चलो जी बस दिल खत्म हो गया, आप बुक बंद कर दो, नहीं। फौरन आप घड़ी में देखो, घड़ी में टाइम हो रहा है 59। आपने कहा कि जी मैंने 15 में ना यहाँ से लेकर ये 3 पेजेस करने हैं। 3 पेजेस में से लेट सपोज कुछ रह भी गया ना, आप टारगेट के करीब करीब हो, टाइम ओरिएंटेड करो, तो इंशाल्लाह ये सारा हो जाएगा। फिर अब बेसिकली सेग्रीगेट करना शुरू कर दो। जो इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आपको याद नहीं रहेगा, उसको हाईलाइट कर लो किसी और कलर से, बस फिर उसी के ऊपर फोकस। जब आपने ये 3 सिस्टम्स कर लिए, लेट्स सपोज आपने 3 दिन पढ़ा, 3 दिन में आपके 9 सिस्टम्स हो गए। 9 सिस्टम्स के बाद आपने फिर ये सेल खोला, इसमें जस्ट ये वाले पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है, बाकी सारा देख लिया और इनको रीड दे दिया, बस इस तरह रिवीजन करो। ठीक है, चलो बाकी ठीक है। रही एसके सीरीज में इस तरह है कि आप रोज के ना SK16 जिस तरह डॉक्टर आयशा ने कराया, अगर उनके साथ गया वेल एंड गुड, अगर छोड़ मतलब स्किप हो गए तो आप अपने तौर पर डेली के 2-2 पेपर्स करो। 2 पेपर बड़े वाले वॉल्यूम से करो, आधा एक पेपर छोटे वाले वॉल्यूम से। SK17 खोल लो, उसका एक पेपर। टारगेट ये रखना कि यार मैंने 45 मिनट्स में, 1 आवर में, 45 मिनट्स में अच्छे तरीके से हो जाता है आपके SK17 का 1 पेपर, क्योंकि SK17 जो सा है ना रिपीटेड है। और जब मैं अपने टाइम पे थी 45 मिनट में मैं एक पेपर खड़काती थी। हाँ, 16 वाला थोड़ा सा मुश्किल है, उसके मेडिसिन के पेपर्स, क्योंकि मेरा मेडिसिन में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे वो मुश्किल लगते थे। और उसमें हार्डली 1 और 25 मिनट्स लगते हैं। इस तरह डिवाइड करो और इंशाल्लाह हो जाएगा। उसमें भी अब क्या करो, आपने सेल और ये वाला एक टाइम पे करना है। लेट्स सपोज मॉर्निंग उठे और नाश्ता वाश्ता किए, उसके बाद से लेकर मेरी क्लास तक आपने वो 3 यूनिट्स देख लिए, इतना टाइम रखो कि अब क्लास का टाइम है 12 बजे ही हो सकती है। बहुत लेट ठीक हुआ है। 1 बजे तक चला गया, ठीक है, आपने सुबह में ये रफी कर ली। हम्म, मेरे पेपर के बाद आपने अगर इसको फिर से, मैं अपना ना जब क्लास होती थी, क्लास के बाद एसके जो 17 डॉक्टर हमें रिफर कराती थी, ठीक है, तो मैं एक दफा फिर इससे देखती थी। आने से पहले भी देखती थी और जाने के बाद भी देखती थी, वो हमसे ना सुनती थी। मैं तो आप लोगों को ये कह रही हूँ ना, उन्होंने एक दफा पढ़ा दिया था और बाद में उन्होंने सिर्फ सुना था हमसे। तो हमें ना हम्म, वो इस तरह पूछती थी, इन एंटीरियर टिबियल सिंड्रोम, ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑप्शंस भी नहीं देती थी, और ब्लाइंड, बंद बंद है स्क्रीन, आपकी किताबें बंद है। रोज हमें कोई 300-400 MCQ मिलता था, ठीक है, वो अब इसके बाद वाइवा करेंगे। अच्छा, फिर आपने ये देखकर फिर अपने एसके सीरीज को डिवाइड कर लेना, अंदर जो काम शाम करना है वो भी करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, डबल चलो ए वाला ठीक है। टाइम नहीं है, अगर मिले तो लेट्स सपोज सेल आप कर रहे हो तो उसके डबल ए हम्म, के MCQs ऐसे जल्दी जल्दी। मैं उसको क्या करती थी, पहले मैं आंसर देखती थी, ऊपर से स्टेटमेंट पढ़ लेती थी, बस।
इस समय हम्म, का ना जो काम आप लोगों का डबल ए का 2 घंटे में होना है वो घंटे में हो जाता था। चलें अब स्टार्ट करते हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग डायग्नोसिस ट्यूमर्स टेस्टिकुलर ड्रेन्स इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, टेस्टिकुलर ट्यूमर किस में ड्रेन करेगा? हम्म, मैम ये जाएगा रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स। और साथ में आयोटिक के साथ आता है। इलियक इलियक किसका पैरायोटिक। है? हाँ, आई पैरायोटिक। आइल हम्म, जी, आइलिक आइलिक किसका है? आइलिक वाला। प्रोस्टेट किसका था? हाँ ठीक है, प्रोस्टेट इसी का ही है। ठीक है, इंटरनल आइलिक एक्सटर्नल आइलिक या स्क्रोटल के साथ। ठीक है, पॉप्लिटियल आपको पता है सुपरफिशियल वो अपना लेटरल लेग का जोन सा है। ठीक है, L4 S2 और वाली वो डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें वो वाला भी आता है ना, लोअर रेक्टम एनल कनाल वाला सारा एरिया अबव पेक्टिनेट लाइन, ब्लैडर वाला भी, वेजाइना का भी मिडल थर्ड इंटरनल एलिक में। किस इंटरनल इलिक में? अच्छा, मुझे नहीं आइडिया, क्या क्या बोले आपने? मैम एनल का एरिया, ब्लैडर का अच्छा एरिया, वेजाइना, रेक्टम जो है वो प्रोस्टेट। अच्छा, वेजाइना का कितना कहा था? मिडल थर्ड, मिडल थर्ड। ये रफ़ी में पढ़ा था, रफ़ी में। अच्छा चलो, वो होगा, मुझे अभी याद है। चलो, अकॉर्डिंग टू मैक्नियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोस्टेट, सी ए प्रोस्टेट इन्वॉल्व ट्रांजिशनल, तो ये पीपी करता है। बीपी इन्वॉल्व ट्रांजिशनल, एमटीबी तो ये हो सकता है। ठीक है, और हम्म, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में मीडियन लोब को इन्वॉल्व करेगा, पोस्टीरियर को नहीं। एक सेकंड, अभी ये आ जाए तो। अ, ये सेकंड लग रहा है ना, इसका बीपी यही है ना इन्वॉल्व। कि प्रोस्टेट जो है वो मीडियन, हाँ जी, ट्रांजिशनल जोन और मीडियन लोब। हाँ, और ये उधर वो अब मुझे clear- पेरिफल, पेरिफल हाँ जोन जी, और पेरिफल पेरिफेरल जोन और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, अच्छा पोस्टीरियर पेशेंट लोब। हाँ, कार्सिनोमा लिम्फेटिक ड्रेनेज एंटीरियर टू थर्ड किधर होगी? एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग इन द लिम्फेटिक, ये आएगा मैम डायगेस्टिक। वो नहीं नहीं, डायगेस्टिक नहीं, सब मेंटल। सब मेंटल टिप है डॉक्टर डॉक्टर उसामा। ठीक है, एंटीरियर टू थर्ड जोन से सब मैंडिबुलर है। ठीक है, हाँ जी, गलत पोस्टीरियर बता वाला रहे हो। जो ठीक है, हाँ जुगलो डायगेस्टिक और पोस्टीरियर। हाँ ठीक है, चलो तो इसको ठीक कर दो। आपका ये एमसीक्यू गलत हो गया, जबकि ये पुराना एमसीक्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सिर्फ पता नहीं, रिकॉल मैंने आपने सोचा गलत ही किया। नहीं इसको। हाँ, फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड मेटास्टेसिस टू फॉलिकुलर फ्लावर तो किधर करेगा बच्चों? मैम ये सबसे पहले जो है ना वो लंग्स में। फॉलिकुलर का क्या स्प्रेड है? मैम इसका है वो लिम्फेटिक्स स्प्रेड। समोमा बॉडीज ऑल आउल, जो वो सारा कुछ किसमें था? मोमा बॉडीज तो वो पेपिलरी पेपिलरी। ठीक है, कार्सिनोमा और में। गुड प्रोग्नोसिस किसकी है? गुड प्रोग्नोसिस मैम इसी की है, पेपिलरी कार्सिनोमा की। अच्छा, फॉलिंग मसल के आवाज़ मैम आपकी ये विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हिप एक्सटेंशन विदाउट नी फ्लेक्शन? ठीक आ रही है आवाज? नहीं। हाँ जी ठीक है, थोड़ी बेहतर है। अच्छा, हिप एक्सटेंशन करता है विदाउट नी फ्लेक्शन। हिप एक्सटेंशन, एक्सटेंसर है ना पीछे वाले। जी बताओ। एडक्टर मैग्नस। ठीक है, हम्म, अच्छा मुझे क्या हद तक पूछ रहा था, मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला एफ एफ लिख लिया, एफ ई लिख लिया, ई एफ, फिर ई को पहले ले एफ को ले, पहले एफ एफ, फिर एफ के नीचे एफ और ई, फिर ई को इधर कर दिया, एफ को इधर, और ई के नीचे ई। तो मैंने ये मसल डाल दी, सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरस, हेमिटेंडिनोसिस और एडक्टर मैग्नस। ठीक है, तो इस तरह डॉक्टर ओसामा, ये तो कॉमन कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम रूटीन में कर रहे हैं, आपको ये भूले पड़े हैं, इनको थोड़ा सा नजर से अब मेरे साथ लास्ट टाइम यही हुआ कि जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, मुझे सबसे ज्यादा वही भूलने लगते। ठीक है, क्यों? वो तो आते हैं यार, इसको क्या करना, जो नहीं आता उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो इसलिए ये वाले स्टेटमेंट्स जो थे ना, इनको स्क्रीनशॉट लेकर अपना ना एक गैलरी बनाकर एफसीपीएस की जो भी है तो उसको उधर रख दो। एंड पे इनको देखते रहना या सोने से पहले। न्यूबॉर्न बेबी नोटिस टू हैव अ लेफ्ट यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप। मतलब क्लेफ्ट लिप किस वजह से होता है, देखो। एंड देयर इज नो एब्नॉर्मलिटी बेबी पैलेट। क्लेफ्ट लिप किस वजह से? ये आपके पास लिप है। ठीक है, ये आपके पास मैक्सिलरी प्रोसेस है बेसिकली, ये वाला सारा लिप तक। ठीक है, अपर लिप तक। ये अब आपके पास नेरीज है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं लेफ्ट क्लेफ्ट लिप, लेट्स सपोज ये लेफ्ट है, ये इसका वाला। बीटा वाला है मैम। इसका बीटा वाला, फिर ये लेफ्ट लेफ्ट मैक्सिलरी, मैक्सिलरी।
टू medial यूनाइट prominence with a शाबाश। median nasal prominence। और इसमें वो जो पैलेटाइन शेल्फ जो हैं, एक मिनट ठहरो, लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोमिनेंस प्रोसेस है। अच्छा ये देखो, अच्छा वो प्रोमिनेंस नहीं प्रोसेस आना है, हाँ, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हो, कुछ चल जाते हैं मैं सेकंड। वो क्लेफ्ट पैलेट जो है ना, वो लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस विद नेजल सेप्टम और मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस उसके साथ फ्यूज करता है, नीचे जैसे ये लिखा हुआ है। जी जी, ठीक है, और क्लिप क्लिप हो गया ये, ठीक है। मिड लाइन होती है, मिड लाइन में दोनों साइड की नेलिंग्स आ जाती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आप हाईलाइट करके इनके स्क्रीनशॉट्स खींच के अपने पास सेव करो और इन पॉइंट पे रिपीट कर लो। अब देखो प्रोसेस और आपका जो था इधर प्रोमिनेंस, ठीक है, आपने समझा उसको प्रोसेस और आपने उसको पेपर में आपने ऐसे ही देखकर फौरन उसको टिक कर देना है, और प्रोसेस और आपको कि मेरा तो ठीक है, और बाद में पता लगेगा मार्क कट गया, ठीक है, क्योंकि आपने जल्दी में प्रोसेस और प्रोमिनेंस को एक ही कंसीडर किया रिफ्लेक्सेस की वजह से। रिफ्लेक्सेस को इंटेक्ट रखो। प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिलेटेड टू व्हाट? प्लाज्मा प्रोटीन इनएक्टिवेटेड अंटिल एक्टिवेटेड बाय लीवर। शाबाश। एसिड और बेस किसके साथ है ड्रग के साथ, वो बताओ। एसिडिक और बेसिक किसके साथ बाइंड करेगा? एसिडिक इज विद एल्ब्यूमिन, एसिडिक, हाँ जी, और बेसिक्स जो है वो वो किसके साथ है? ग्लू बेसिक ड्रग के लिए। मैम आपकी आवाज़ पता नहीं फिर ख़राब हो जाती है। अब ठीक है डॉक्टर? हाँ जी, एकदम एको होती है, बस ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। एक्चुअली वो दूसरे मोबाइल का मैंने बंद कर दिया, आई डोंट नो उसका क्या इशू हो रहा है। अच्छा एसिडिक और बेसिक ड्रग बच्चों। एसिक वाली तो एल्ब्यूमिन होगी, बेस बेस वाली ग्लूकुरोनाइन ट्रांसफरेज के साथ तो नहीं? नहीं नहीं, बेसिक, मुझे अभी आपके साथ कोई और आया है इस वक्त? डॉक्टर जाना है शायद। डॉक्टर मैं, लेकिन जाकिर? मुझे याद नहीं है, मुझे ये बताया भी था, एक आपने बताया था, ये डॉक्टर रूच ने बताया था, और मुझे बिल्कुल याद नहीं आ सबने रहा बताया एसिडिक और होगा भाई, बेसिक। सबने पेपर दिए, ये क्वेश्चन कॉमन है। तो एसिडिक ड्रग इज विद एल्बुमिन एंड बेसिक ड्रग इज विद, अब पता नहीं ग्लाइकोप्रोटीन था। ग्लाइक एसिड ग्लाइकोप्रोटीन आ रहा है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन एंड अल्ब्यूमिन, अच्छा फिर वो इंटरनेट पे। ये बेसिक ड्रग या अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, वही मैम आप सही कह रही हैं, क्या याद आ है? गया। यही है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, ये बेसिक के लिए। ये बेसिक के लिए, और एसिड ड्रग अल्ब्यूमिन के साथ। ओके ठीक है ना, मुझे बस भूलता जा रहा है, मैं सोच रही मैं ना आप लिखना शुरू कर दूं। अच्छा, कौन सी डिफरेंट फैक्टर डिजीज बीटी एंड एपिडिक रेट प्रॉब्लम बिल्कुल जी बच्चों, कौन सी डिफरेंट डिजीज है, डिजीज में बीटी एंड एपिडिक रेट ज्यादा है, आप बताओ ये क्या करोगे, कितने प्रॉब्लम है? वन डिफरेंट फैक्टर, सबसे पहले हमारे पास जब क्लॉटिंग के स्टेट स्टार्ट होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एंडोथेलियल मैम इंजरी, एंडोथेलियल इंजरी के बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन। एग्रीगेशन एडहेजन। एडहेजन एडहेजन एडहेजन, हाँ क्योंकि एडहेजन। मैम इसमें वो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर ही वो पड़ी होती है, इनके रिसेप्टर्स वॉन विलिबान के, तो ये उसके साथ बाइंड करता है। और जो है वो आई थिंक वो रिसेप्टर्स के नेम थे GLP-1। जी, एग्रीगेशन के साथ तो वो दूसरे है ना, उसके साथ तो वो दूसरा सिंड्रोम, इसमें दो हाँ, सिंड्रोम्स में है ना, एक बर्न वाले हैं और एक वो क्या गैल्समैन है, नाम था, और गैल्समैन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और एक दूसरा था इसका। GP3 है और GP3AB है, कुछ इस तरह करके है ना दोनों। बिल्कुल, मैंने ये लिखे हुए थे, मुझे याद है। चलो ये ना पिक्चर इसके बाद ग्रुप में भेज देना। शाबाश डॉक्टर सारा, आपने पिक्चर्स भेजी थी अभी ग्रुप में मेडिसिन में। नहीं मैम। अच्छा डॉक्टर समिया थी फिर शायद। चलो ये है हम्म, ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस थ्रोम्बोस में G2B और 3A रिसेप्टर्स डेफिशिएंट। G2B और 3A रिसेप्टर डेफिशिएंट हाँ किसके जी, लिए? ये ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थीनिया, ये करता है प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन ख़त्म, इसमें ख़त्म हो जाती है।
और जो ओवल है ना वॉन विली ब्रांड फैक्टर वो वो जीबी एग्रीगेशन वन कब बी है? टू ए है। वो जीबी वन बी टू ए है और उसका नाम है वो बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम जिसमें आता है वो डिक्रीज प्लेट विली ब्रांड एडिशन बर्नार्ड सोलियर, उसमें क्या है? प्लेट डिक्रीज प्लेटलेट टू वॉन विली वन एडिशन। ओके चलो, ये GB1 2A का क्या बता रहे थे? ये ही सोलियल बर्नार्ड सिंड्रोम में डेफिशिएंट होता है मैम। ओके, डेफिशिएंट होगा इसके अंदर। चलो जो आगे, as thalassemia major boy required multiple transfusion, what HB level should be present before every transfusion? 8 9 10 11 ट्रांसफ्यूजन कब रिकमेंड करोगे? मैम मैं ये सबसे लोएस्ट पे एट करूँगी। 8 पे। नहीं, 9 9 ठीक है, इसको ये कभी नहीं वैसे भूलना, क्वेश्चन 9। मुझे मुझे पढ़ रहा था यार 9 वाला, लेकिन मैंने ऐसे हाँ, ही ट्रंकल वेकोटमी कॉजेज delayed gastric emptying, pepsin acidification। डिक्रीज। एसिडिफिकेशन। हम्म। शाबाश, acidification। Patient having fever, cough with sputum and डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर सामा, एक जी। लंबा सा सांस लो, छोड़ो, रिलैक्स करो, ठीक है? और आपको सब आते हैं, अब कॉन्फिडेंटली आंसर करो, ठीक है? पेशेंट हैविंग फीवर, कफ विद स्पूटम इनफिल्ट्रेट ऑन एक्स-रे चेस्ट, ग्राम पॉजिटिव, कैटालेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड। जी, स्पूटम की हिस्ट्री है, चेस्ट कफ है, आपके पास ग्राम पॉजिटिव है, कैटालेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है बच्चों? स्टेफ ऑरियस, सीडोमोनास, लिजेनाला, स्ट्रेप निमोनी, एच इन्फ्लुएंजा। जी, ये स्टैफ हो रही है सर। कोगुलेज नेगेटिव है, कैटलेज पॉजिटिव और कोगुलेज नेगेटिव लिखा हुआ था ना मैम। कैटालेज नेगेटिव, ठीक है? अब देखो, पहले कैटलेज कैटालेज फिर कोएगुलेज। कैटालेज अगर नेगेटिव हो गया तो ये स्टेप फैमिली हुई कि नहीं हुई? मैम ये स्ट्रेप की फैमिली हो गई, उस तरफ हाँ स्ट्रेप जी, निमोनिया और तो उस ये तरफ से चला स्ट्रेप हुआ गया। तो फिर तो स्ट्रेप निमोनिया हुआ, ठीक है हम्म। डॉक्टर सोनू? अगर ठीक है। कैटालेज पॉजिटिव होता फिर स्टेप होता, उसमें आपके पास फिर कोएगुलेज पॉजिटिव होता तो फिर ऑरियस, और नेगेटिव और होता तो फिर एपिडर्मिडस और विरिडेंस, ठीक है? तो इधर स्ट्रेप निमोनी है आपके पास, ठीक है? अच्छा, व्हिच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन थिक लूप, लेस मेसेंट्री फैट, लॉन्ग वाजर रेक्टा, फ्यू आर्केड्स? ये तो जियोचिनम हो गया ना थिक। ये सिर्फ जिजुनम के साथ ही आता है। इलियम में आपके पास शॉर्ट शॉर्ट ऐसे करके ना आर्केड्स और मेनी आर्केड्स हैं, ठीक है? ऐसे, और ज्यादा सी मेसेंट्री है, ठीक है? अच्छा चलो, इसके बाद है नर्व डैमेज ड्यूरिंग सब मैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी। सब मैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी में कौन सी जाएगी? और मुझे उसका फोसा भी बताओ जहां से वो आती इंफीरियर एल्वुलर नर्व। है? इंफीरियर एल्वुलर नर्व। देखो एक मिनट ठहरो, इंफीरियर एल्वियुलर नर्व के साथ ना वो देगा कि ये मैंडिबल है, उसके लोअर टीथ की जो सी है ना सेंसेशन वो जा रही है, या लोअर मैंडिबल के ऊपर ना वो है। अब सब मैंडिबुलर ग्लैंड के साथ जो आएगी उधर कौन सी आएगी? ये मार्जिनल वेस्टर्न मैंडिबुलर मैंडिबुलर ब्रांच। ग्लैंड। अगर ये नहीं आती फिर कौन सी उठानी है आपने? सेकंड। फिर आपने लिंगुअल नर्व उठानी है, अगर MMA नहीं है, मिडल में, सॉरी मार्जिनल मैंडिबुलर अगर नहीं है, फिर आपने लिंगुअल उठाना है। बहुत सी जगहों पे आप वो मार्जिनल के साथ नहीं देता, बता देता हूँ, ये बहुत पुराना MCQ है, ये कोई नया नहीं है, आज का नहीं है, ठीक है? चलो, उसके अलावा जो आपके पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सर्जरी, कल मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया था, पैरोटिड ये था, मैंडिबल ये था, यहाँ पे आपके पास टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट था, इसको फेशियल नर्व डिवाइड करती है, इसको माइलो हायोइड मसल। तो यहीं से अब आप याद रखो कि यहाँ पे फेशियल नर्व है ना, ये पैरोटिड के साथ और ये मैंडिबल के पास से, तो यहाँ से ये आपके पास मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच फेशियल की जा रही है। दूसरी लिंगुअल किसकी ब्रांच है? ट्राइजेमिनल, वो भी इधर आ रही है। तीसरी हाइपोग्लॉसल, ठीक है? हाइपोग्लॉसल कौन सी है? 11 12 12। 12 स्पाइनल सस्टेनी। मैम वो एक्सेसरी हाइपर VAH, एच इज हाइपोग्लॉसल ना मैम, अच्छा, एक्सेसरी इज हाइपोग्लॉसल 11। कौन सा नंबर है? VAH का फॉर्मूला है ना, तो जब हम VAH कहते हैं वेगस एक्सेसरी हाइपोग्लॉसल, तो हाइपोग्लॉसल 12 हो गई है। 12 हो गई, ओके चलो। 12 भी होती है। ओके ओके, 12 होगी, ठीक है? हाइपोग्लॉसल माइलो हायोइड नर्व जो कि ये मसल ही डिवाइड कर रहा है तो उसको होगी, और मैंडिबुलर नर्व, ठीक है? तो बच्चों ये सब हो गया। अच्छा, गस्ट्रेटरी स्वेटिंग, मतलब आप जब खा रहे हो तो आप स्वेटिंग हो रही है आफ्टर पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी में रिजल्ट फ्रॉम इंजरी टू। एक एक होती सेकंड है मैम। जी, मैम एक होती है वो आंखें खुले टीयरिंग हो रही होती है, वो टीयरिंग हो रही होती है, ट्राइजेमिनल है।
जी, और क्रोकोडाइल वाले आंसू इज विद फेशियल, ठीक है। और गस्टेटरी स्वेटिंग ऑफ पैरोटिड, पैरोटिड पड़ा हुआ है कहाँ पे, किसको ऑरिकुलर कहते टेम्पोरल नर्व। हैं, ऑरिकुलर टेम्पोरल, ठीक है। और एक आता है हाइपरएक्यूसिस, दैट इज आल्सो विद फेशियल, ठीक है। अच्छा, ट्रॉली अकर्स इन हाउ मेनी आवर्स? 6 hours. चलो, 6। मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इन पैरोटिड इज, ये मैंने बनाया भी हुआ है, एक्सटर्नल कैरोटिड, रेट्रो, मैक्सिलरी, पोस्ट ऑरिकुलर या फेशियल नर्व? Facial. फेशियल नर्व जो इसको डिवाइड करती है। डिवाइड करती है। मिफिप्रोस्टोन गिवन टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, इट इज एंटी प्रोजेस्ट्रिन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आपकी प्रेगनेंसी को जी। स्ट्रॉन्ग करेगा, तो ये एंटी प्रोजेस्ट्रिन है, ठीक है। अभी मिजोप्रोस्टोल, ये तो मिफिप्रोस्टोन है, मिजोप्रोस्टोल वगैरह इनके साथ एक एमसीक्यू आते हैं कि ये आपके पास म्यूकस प्रोटेक्टिव है या म्यूकस वो है, तो बेसिकली वो म्यूकोस प्रोटेक्टिव है, ठीक है। म्यूकोजा को, गट म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, साइंटिस्ट वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माइस, ही गिवन क्रॉटन ऑयल सेवरल टाइम। तो प्रोमोटर और इनिशिएटर्स की बात करते हैं, तो मुझे प्रोमोटर और इनिशिएटर का सबसे पहले बताओ कि होता क्या क्या बच्चों। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, परमानेंट डीएनए डैमेज कौन कर रहे हैं, और इनिशिएट कौन कर रहे हैं, बताओ। जी बच्चों, प्रोमोटर में बेसिकली आपके पास होती है पी से प्रोमोटर, पी से प्रोलिफरेशन, परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज इसमें होगा, डीएनए डैमेज या इनिशिएटर में होगा। पता आगे नहीं चलो, है यार, नहीं। इनिशिएटर, ठीक है, मेमोरी के लिए। दूसरा डीएनए डैमेज करेगा, तो ये डीएनए डैमेज परमानेंट चेंज नहीं होगा। खैर, प्रोमोटर में आपके पास प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है, क्लोनल या फिर क्लोनल एक्सपेंशन होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है आपके पास, ये रिवर्सिबल होता है आपके पास प्रोमोटर, ठीक है। जबकि इनिशिएटर आपके पास इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये इरिवर्सिबल है और प्रोमोटर इज रिवर्सिबल, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक भेज रही हूँ एमसीक्यूज, ये आप लोग देख लेना, चैम्प्स में भेज देती हूँ। फिर इसी वजह से लेट होता है क्योंकि अब आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये देखो, मेलिग्नेंसी में प्रेफरेंस है, ये मैंने खुद टाइप किया, मेटास्टेसिस इन मेलियन प्लियोमॉर्फिज्म एंड सी रेशियो। फिर मेलिग्नेंट लेयन में प्लियोमॉर्फिज्म इज डायग्नोसिस, फिर मेलिग्नेंट कंडीशन में जो मैं उस दिन पूछ रही थी, इंक्रीज एन सी रेशियो। मेटास्टेसिस में डाउन रेगुलेशन ऑफ ई कैडहेरिन, ब्रीडिंग में न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, माइटोसिस। स्टेजिंग में एक्सटेंड ऑफ स्प्रेड बाय लिम्फ नोड फॉर प्रोग्नोसिस और सर्वाइवल के लिए देखते हो, टीएनएम सिस्टम इसके साथ है। इन्वेजन इन्वेस्टमेंट असेसमेंट इससे करते हुए कितना इन्वेट और डायग्नोस्टिक है ये स्टेजिंग। अच्छा, प्रो अपोप्टोटिक बैक्स बैक है, जबकि एंटी अपोप्टोटिक बकल मक्कल आंटीज हैं, बकल बीसीएल बीसीएल एक्सएल एमसीएल 1। इनिशिएटर इरिवर्सिबल मेमोरी फॉर्मिंग और परमानेंट डीएनए डैमेज, प्रोमोटर रिवर्सिबल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। if in a carcinoma to occur, initiated followed by promoter, process of carcinogenesis, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप इधर हो गया क्लोनल प्रोलिफरेशन। पेशेंट प्रेजेंट विद साइन एंड सिम्टम ऑफ appendicitis, emergency appendectomy was performed, which fluid will be present after appendectomy? ये देखो, ये कल भी था, बताओ। ये मैम एक्चुअली उसमें आदन एग्जोडेटिव वाला लगता है। ठीक है, जीवन फेज फॉलोइंग अकर, जीवन फेज जीवन में क्या होता है बच्चों, इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एक तो वो प्रिपेयर कर रहा होता है, दूसरा डीएनए के लिए सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहा होता है। इसमें सिर्फ एक चीज की डुप्लीकेशन है, दैट इज सेंट्रो, अच्छा, सो क्रोमोसोम नहीं, सेंट्रोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम ना कर देना, ठीक है। और डीएनए की जब आपकी बात करोगे सिंथेसिस, दैट इज इन एस फेज, ठीक है। चलो, मीडियल टू फेमरल हर्निया, फेमरल हर्निया के मीडियल क्या पड़ा है, मीडियल टू फेमरल हर्निया, मतलब उसके पास नेवल हमने किया था ना, NAVEL। लेकुनर लिगामेंट। एल से लिम्फ नोड्स की, लेक्यूनर लिगामेंट। ये अब है, ये तो ओपनिंग का आप बता रही हैं, ये नेवल वाला जो है। हाँ, फेमरल हर्निया की बात करते हैं, तो तो ये फेमरल, उसकी। अच्छा, एक तो बॉल है, बॉल का मतलब क्या है, बिलो एंड लैटरल टू, इधर प्यूबिक टू बर्कल के पड़ा हुआ है। अब हम्म, मीडियल टू फेमरल हर्निया, तो फेमरल हर्निया ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, लेक्यूनर लिगामेंट क्या है,
मैम लेक्यूनर तो जो फोल्डिंग हो जाती है आपकी एपिन्यूरोसिस की वो है ना? कौन से एपिन्यूरोसिस की? एक्सटर्नल ऑब्लिक की है ना, जो एक लेक्यूनर बनाता है फोल्ड होके, वो लेक्यूनर ही है ना? एक्चुअली एक्सटर्नल ओब्लिक से ही आपका इंग्वाइनल लिगामेंट आ रहा है, ठीक है। फिर पेक्टिनेट लाइन पे ये पेक्टिनियल लिगामेंट और ये पोस्टीरियर चला जाएगा, और यहाँ पे ये जोन सी है ये है आपके पास लेक्यूनर, ठीक है, ये वाली पार्ट, ठीक है। एक्सटेंशन इसी की है इंग्वाइनल, सॉरी ये क्या इंग्वाइनल लिगामेंट की, मीडियल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और पोस्टीरियर फिर एक्सटेंड पेक्टिनियल लिगामेंट आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसकी एंटीरियर, एक्सटेंशन मीडियली जाएगी या फिर लेटरली जाएगी? आपने एक पॉइंट उठाया था ये वाला ना, एब्डोमेन में ही शायद था असल जिसमें ना बता एक मिनट, देखो देखो, मीडियल टू फेमरल हर्निया, ठीक है, ये बेसिकली मीडियल डिफ्लेक्शन है, ये वाली ये, लैकुनर ठीक है। लिगामेंट की इस इंग्वाइनल लिगामेंट की मीडियल डिफ्लेक्शन है, आपके पास लेक्यूनर लिगामेंट, ठीक है। और पोस्टीरियर डिफ्लेक्शन इज पेक्टिनियल लिगामेंट। अब इधर अगर हर्निया की बात करो, ये हर्निया पड़ा है, हर्निया के लैटरल क्या है, हर्निया के मीडियल क्या है? तो मीडियल आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ये क्या पड़ा हुआ है, लेक्यूनर लिगामेंट, ठीक है। और पोस्टीरियर क्या पड़ा हुआ है, पेक्टिनियल लिगामेंट, ठीक है। वही बात है डॉक्टर सामा, क्लियर हुई है बात? ये मीडियल ही पड़ी हुई है डिफ्लेक्शन, ओके। हाँ जी ठीक है। मैम और ये उसका मीडियल एंड एक्सटर्नल दरअसल ऑब्लिक है इसी तरह ना, होता है, फोल्डिंग हो जाती इसी है तरह जी। होता है। उसका मीडियल एंड जो है ना वो हाँ जी, बैकवर्ड और अपवर्ड जो है ना वो डिफ्लेक्ट करता है पेक्टिनियल लाइन के ऊपर ऑन द जी, सुपीरियर प्यूबिक रेमस। जी, और वो उसको कहते हैं पेक्टिनियल लिगामेंट। डॉक्टर ज़रा आप क्या कह रहे हो? मैम मैं यही कह रही थी कि पेक्टिनियल लिगामेंट जो सॉरी लेक्यूनर लिगामेंट जो है वो आपका वही है जो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिन्यूरोसिस का रिफ्लेक्शन है, मतलब वो जो फोल्डिंग करता है। जी, जी। बेसिकली इंग्वाइनल लिगामेंट भी वही है, उसी की फिर आगे से एक्सटेंशन है, इसलिए सब एक्सटर्नल ऑब्लिक के साथ ही आएंगी, ठीक है। अच्छा, यूरेटर क्रॉसेस एट, तो अच्छा मैम, सीधी, एक जी, चीज़ मैं ऐड करूं जी, इसमें जी, ना, बताओ। ये है जो मैंने स्नेल में पढ़ा था ना, उसमें ये था कि जो इंग्वाइनल लिगामेंट का मीडियल एंड है ना वो ही ऊपर की तरफ बैकवर्ड और ऊपर की तरफ जाता है पेक्टिनियल लाइन पे ऑन द सुपीरियर प्यूबिक रेमस। तो ये लेगूनर लिगामेंट इसको कहते हैं। जबकि पेक्टिनियल लिगामेंट है ना वो थिकनिंग है सिर्फ पेरियोस्टियम की। ओके, जबकि क्या थिकनिंग है? दरवाजे वाले को पता करो। पेरियोस्टियम की थिकनिंग है पेक्टिनियल लिगामेंट। ओके, पेरियोस्टम की थिकनिंग इज पेक्टिनियल, और जो अपवर्ड डिफ्लेक्टेड पार्ट है दैट इज आपके पास लेक्यूनर लिगामेंट। लेगूनर लिगामेंट, हाँ जी। ओके, ओके, ठीक हो गया। अच्छा चलो आगे चलिए बच्चों। यूरिटर क्रॉसेट, तो इसका एक निमोनिक सीबीपी के साथ है, किधर किधर, वो तो वैसे डैमेज की बात कर रहे हैं स्ट्रेक्टमी का। बाइफर्केशन ऑफ कार्डिनल कॉमन, लिगामेंट, हाँ ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट, सी ब्रॉड, एंड बिहाइंड ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, और फिर पेल्विक ब्रेन। पेल्विक ब्रेम। यहाँ पे ना बेसिकली कंस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है, ठीक है, क्रॉसेस एट। तो बेसिकली ये आपका यूरेटर आ रहा है, तो ये है पीयूजे, ठीक है। फिर यहाँ नीचे आओगे, यहाँ पे सॉस मसल भी वैसे क्रॉस कर रहा होता है। फिर इधर आपके पास होती है कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। इसके बाद फिर ये नीचे आते हैं, इधर ऑब्लिकली ओपन होता है ये ट्राइगोन के साथ ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रिक्शन वी यू जे एडल्ट, चिल्ड्रन, और ये जो बाइफर्केशन है यहाँ पे भी कंस्ट्रिक्शन, तो ये बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलियक, ठीक है। चलो बच्चों आगे। यूरिटरी कैंसर तो नहीं होती बच्चों में पीयूजे, पज, बच्चे पज जाते हैं, यूजे पज, ठीक है, ओके ओके। चलो बच्चों ओके। आगे है हमारे पास सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक एंड कोलिनर्जिक इज व्हाट? देखो सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक होते हैं ना, कोलिनर्जिक तो सिर्फ एक में, वो किस में है? अभी वो है नहीं मेरा स्वेट ख्याल, ग्लैंड इधर मेरा ख्याल है नहीं स्वेट ग्लैंड। अच्छा स्वेट ग्लैंड नहीं है, तो क्या आएगा? मैम ये वेजोडाइलेटेशन स्केलेटल मसल होना चाहिए। ये होना चाहिए। जी डॉक्टर ज़ारा। अच्छा यही डॉक्टर होगा ज़ारा, मैम, क्योंकि बाकी वाले तो वो है एड्रेनर्जिक है ना सारे। जी 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 जी, ठीक है। अच्छा स्केलेटल मसल्स की वेजोडाइलेशन, अभी डॉक्टर यूसुफ ने ना कल हमें दो यही पॉइंट्स, बात की थी। हाँ ये बात की थी और एक और बात की थी। ये बेसिकली एट रेस्ट पे जो मसल्स होते हैं उसको ये करते हैं सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, और दूसरा उन्होंने पता नहीं किसका कहा था।
नहीं नहीं, मुझे ये तो रेस्ट में नहीं मैम, ये जब एक्टिविटी होती है ना, हम सिंथेटिक एक्टिविटी, जब हम एक्सरसाइज में हैं, तब हमें हाँ, मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसमें वेजो डायलेटेशन हो जाती है। रेस्ट में तो मेरा ख्याल है वो बेसिक मेटाबोलाइट्स होंगे जो कल कि मैं तो वो करेंगे, लोकल मेटाबोलाइट्स। कुछ रोला है भाई, इसको दो दो चीजें थी, एक कोई रेस्ट बोल रहे थे वो, हम्म। अभी याद भी नहीं है। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक कहाँ कहाँ है बच्चों? लेट मी चेक, तो मेरे पास कहीं पे आता है इकट्ठा। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्वेट ग्लैंड्स, नहीं ये भी नहीं आ रहा। ये ना आप लोगों के सर्जरी रिकॉल्स इस दफा के पेपर्स में भी आई हुई हैं चीजें, रेक्टल प्रोलैप्स और ये सारा कुछ। चलो खैर अभी बाद में करते हैं। एक्सरसाइज मसल्स में सिंपैथेटिक, ये लिखा हुआ है। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक इन एक्सरसाइजिंग मसल्स में, ठीक है डॉक्टर सामा। दूसरी चीज अभी भी नहीं याद आ रही है, दूसरा किसमें था पॉइंट? अच्छा मैम, ये मैंने जो कार्डियोवास्कुलर का खोला ना, उसमें वो वाला टेबल में वो कहता है कि जो एट रेस्ट है ना, सिंथेटिक टोन स्केलेटन मसल के आगे, एट रेस्ट सिंथेटिक टोन, और लोकल मेटाबोलाइट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एडिनोसिन एक्सरसाइज में और लोकल लैक्टेट। मेटाबोलाइट में डॉक्टर सामा, और नॉन एक्सरसाइजिंग में आपके पास यही है, ठीक है। ये देखो मैंने ना नॉन एक्सरसाइजिंग मसल सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, एक्सरसाइजिंग में लोकल मेटाबोलाइट्स प्लस सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, लेकिन लोकल मेटाबोलाइट्स को प्रेफर करोगे वो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, ठीक है। अभी वो तीसरा पॉइंट जो ठीक। था ना सिंपैथेटिक कोलिनर्जी का, वो भी याद नहीं, वो यूजर को पता है वो है नहीं। चलो खैर, ये देखकर हमें कल तीसरा पॉइंट कौन सा है सिंपैथेटिक कोलिनर्जी का, मैम डॉक्टर आपकी वॉइस। सामा, ठीक है। चलो आगे चलो, इसका टाइम बहुत लग रहा है। व्हिच वेन इज यूज्ड इन वेनिकुलर, हाँ जी बच्चों, ग्रेट सेपनस वेन। सेपरेट पेन। तो इसके अलावा आपके पास दूसरा क्या आता है इसके साथ? सेपनस नर्व आता है सूरल के साथ, और ये आती है एल फोर, ठीक है। सूरल नर्व मीडियल है, ठीक है, एंड ये टू मीडियल में लेवल्स पास कर रहा होता है, ये कैन आता है ग्रेट सेपनस का। सूरल के साथ है आपके पास S1, और इसके साथ है स्मॉल सेपनस, ये आता है आपका एंड ये टू मीडियल में लेवल्स पास करती है, ठीक है। अच्छा, मिडिल रेक्टल आर्टरीज ब्रांच, सुपीरियर मिडिल इंफीरियर, सुपीरियर है इंफीरियर में सिंथेटिक, मिडिल है इंटरनल और इंफीरियर है इंटरनल पिरामिड, ठीक है। अच्छा, गॉबलेट सेल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर प्रेजेंट अप टू, तो गॉबलेट किस में चले जाएंगे आपके पास? ऊपर गॉबलेट है, नीचे क्लारा, ठीक है। तो टर्शियरी ब्रोंकस तक गॉबलेट है और म्यूकस सेल्स है, और फिर टर्मिनल में क्लारा। तो गॉबलेट सेल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर प्रेजेंट अप टू, अब जब मौजूद होंगे तो टर्शियरी होगा तो टर्मिनल होगा। टर्मिनल से तो आपके क्या स्टार्ट होंगे? क्लारा, ठीक है। तो ब्रोंक क्या है? अब टर्शरी लिखा हुआ तो आपने फिर, अब सेकेंडरी प्राइमरी है तो आपने ब्रोंकाई को उठाना है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं टर्शरी नहीं है तो सेकेंडरी पकड़ लो, खाली ब्रोंकाई जा सकती, क्योंकि ब्रोंकस मेन ब्रोंकस, फिर प्राइमरी सेकेंडरी, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो ब्रोंकाई, ओके। फ्लोरल फ्लूइड विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स एओसिनोफिल मैश ऑफ थ्रेड, तो इन्फ्लेमेशन हुई है, फ्लोरल फ्लूइड है, एओसिनोफिल थ्रेड ऑफ amorphous coagulum, type of inflammation is, जी बच्चों, eosinophil coagulum है, बताओ, ठीक है। वो क्या फिब्रिनस पूछ रहा है, इन्फ्लेमेशन। एक तो amorphous, जी डॉक्टर ज़ारा, मैंने पूछ क्या रहा है, एक तो amorphous coagulum, दूसरा क्या लिखा होता पीछे पता नहीं। दूसरा लिखा हुआ है एओसिनोफिल सेल्स है, इन्फ्लेमेशन हुई है प्लूरल फ्लूइड में, मैश ऑफ थ्रेड्स हैं ऑफ एमार्फस कोएगुलम, तो ये फिब्रिनस है, ठीक है। फिब्रिनस टाइप ऑफ द इन्फ्लेमेशन है, ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट था। एक फिब्रिनस के साथ दिखता है इन्फ्लेमेशन, एक ग्रैनुलोमेटस के साथ देता है, ठीक है? ये 2 अलग-अलग, ग्रैनुलोमेटस में आपको ग्रैनुलोमा देगा और केशियस नेक्रोसिस वगैरह ये वो मेंशन करेगा। फिब्रिनस वाइट में सेल आपको मस्कस कोएगुलम देगा, थ्रेड लाइक वो देगा। फिर आपके पास एक्सुडेट और ट्रांसुडेट देगा, ठीक है? एक्सुडेट इन्फ्लेमेशन वगैरह के साथ, ठीक है? और इन्फेक्शन के साथ। फिर उसके बाद आपको जो लास्ट देगा वो देगा ट्रांससेल्युलर, ठीक है? सीएसएफ के साथ, ठीक है? चलो, वॉस डिफरेंस डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर जेनिटल ट्रैक्ट बाय। वॉस में क्या होता है? 3 लेयर मस्कुलर लेयर, दूसरा फंडस के अंदर, स्टमक के अंदर है। यूरेटर भी 3 मसल लेयर है, उसके अंदर साथ में आपके पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा। वॉस डिफरेंस में कौन सी एपिथेलियम है आपके पास? जी, सूडो स्टेटिफाइड आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या पूछ रहे हैं? वॉस डिफरेंस में कौन सी एपिथेलियम है बच्चे? मैम सूडो सूडो स्टेटिफाइड सूडो है ना, कोलमनर सूडो कोलमनर एपिथेलियम। सिलेटेड होगी या नहीं? नहीं सिलिएटेड है ना, नहीं होगी गलत शायद से। गलत देखो, वॉज में और ये सारे ट्रैक बता में रही आपके स्पर्म्स वगैरह जो उनसे मोबिलिटी चाहिए, तो वॉज की हूँ। एपिथेलियम, एक सेकेंड स्पिट रिलेटेड होगी हाँ मैम। जी, ये सिलिएटेड होनी चाहिए। हाँ, सीडोस्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। और इसके अंदर आपके पास सीलिया स्टेरोसीलिया, ठीक है? luminal surface में features columnar cells and basal cell with luminal surface of columnar cells processing serosilia, ठीक है? चलो आगे चले बच्चों। पेशेंट है आपके पास, आर्थराइटिस के साथ है, जॉइंट पेन्स है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, सीसीपी बीइंग रेज्ड। हाँ जी, सीसीपी क्या है और किसका मार्कर है? एंटीसिटोलेट एंटीसिटोलेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। रूमेटाइड आर्थराइटिस, एएनए नेगेटिव, ठीक है? आपके पास ये जहाँ पे रूमेटाइड आर्थराइटिस वो सारा आपके पास वो बना हुआ है ना टेबल, वहां पे भी ये सारी चीजें उसके अमाइलाइड साथ। सीरम हाँ, एक अमाइलेट सेकंड आगे आते हैं हम वो उसके कॉन्गो स्टेन वगैरह पे, ठीक है? एक पेज है ना आपका, वहां पे क्या लिखा हुआ है जहाँ पे गाउट और सीरो गाउट और ये आर्थराइटिस वगैरह। अच्छा चलो, अब इसने आगे बताया कि प्रीकर्सर प्रोटीन विच स्टेन्स रेड ऑन कॉन्गो स्टेन, ठीक है? तो ये क्या आ गया कॉन्गो स्टेन के साथ? व्हाट इज प्रीकर्सर प्रोटीन? इसका प्रीकर्सर प्रोटीन क्या, कल भी हमने पढ़ा जी बच्चों। तो ये तो मैम कॉन्गोस्टिन के साथ तो वो एमाइलॉइड वाला होता है ना, हाँ जी, कि नहीं? अभी हम सिर्फ इधर तक थे ना, आगे एमसीक्यू की स्टेटमेंट चेंज होगी, तो ये क्या है? सीरम एमाइलॉइड देखो, अब एसोसिएट। बीटा 2 के साथ भी बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। अब जब ये प्रिकर्सर प्रोटीन के साथ आएगा ना, प्रिकर्सर प्रोटीन के साथ, तो सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन, इसमें सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन और दूसरी तीसरी है तो एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है? साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स क्या है बच्चों? हाइपर या हाइपोक्लीमिया? ये मुझे ना 2024 में हाइपरकलीमिया हाइपरक्लीमिया, ट्विन प्रेगनेंसी विद 2 ओवम, व्हाट इज करेक्ट? अलग-अलग हैं तो डिफरेंट अलग-अलग होंगे। डिफरेंट डिफरेंट कोरियंस कोरियन, अच्छा, एंड हाँ जी, एक एमनियोटिक कैविटी होती है और कोरियन आपके पास ये, ठीक है? ये प्लेसेंटल डेवलपमेंट, इवेंचुरेशन ऑफ डायफ्राम अकर ड्यू टू इम्पोर्टेंट फ्यूजन ऑफ, जी, इम्प्रॉपर फ्यूजन के आपके पास डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस हमने किया था, हमारे पास यहाँ पे क्या था? सेप्टम ट्रांसवर्सम, ठीक है? इसके बाद आपके पास यहाँ पे लैटरल एब्डोमिनल वॉल के मसल्स, ठीक है? फिर यहाँ पे आपके पास क्या था? प्लूरोपोट जो भी है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन पेरिटोनियल, हाँ, या मेम्ब्रेन। फोल्ड और इधर आपके या पास फोल्ड्स हाँ जी, ये फोल्ड, यहाँ पे मिजेंट्री थी, ठीक है? तो मिजेंट्री क्या बना रही थी? सेंट्रल टेंडन सेंट्रल टेंडन। ये क्या बना रहा था? क्रस। ये क्या बना रहे थे? मसल्स, ठीक है? तो अब वो कहते हैं कि डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस एंड प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट होगा। डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस एंड प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होगी, पेरिकार्डियल तो इधर खत्म होगी। आगे चलो, वेंट्रल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस लैटरल बॉडी वॉल, ये मसल्स, तो लैटरल मसल ग्रोथ, लैटरल मसल फ्यूजन विद सेप्टम ट्रांसफर, समझी बच्चों ये क्या होगा? ए या कुछ और? डी।
लैटरल मसल मैम वॉल ऑफ हाँ, डायफ्राम। क्योंकि मसल वीक होंगे तो इवर्नेशन का इसने पूछा हुआ है तो कि उसकी वो वजह से क्या जो होगा? हड्डियाँ, डायफ्रामेटिक हड्डियाँ। हर्निएशन। हर्निएशन। वेंचुरेशन इज विद आपके पास मस्कुलर वॉल वीकनेस। अगर वो आपको कहता कि आपके पास वो है, क्या कहते हैं, सारा कंटेंट अंदर आ रहा है, तो मेम्ब्रेन कौन सी है? प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट है, ठीक है। और इसमें डॉर्सल मेसेंट्री होती है, वेंट्रल में मेसेंट्री होती है एसोफेगस की। सामने वाली होगी तो वेंट्रल। जी नहीं, मैम, इसमें ये डोर्स थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे, ये मुझे बिल्कुल ही भूल गया। कह रही हो कि मैं डेवलपमेंट की। हाँ मैम, अगर जल्दी जल्दी से कोई दो बातें आपने जितनी थोड़ी सी बताई, इससे कोई खैर। ओके, मैं कराती हूँ, 1 मिनट। अल्लाह अकबर। अच्छा डॉक्टर दारा, मैं जल्दी जल्दी ही करा देती हूँ, आज चार्जिंग की काम है मेरी। ये आपके पास ना जब डेवलपमेंट होती है ना डायफ्राम की, तो आगे आपके पास होते हैं ट्रांसवर्स सेप्टम, ठीक है। इधर साइड पे आपके पास लैटरल मसल वॉल्स होती हैं, तो मस्कुलर वीकनेस की वजह से आपके पास हर्निया आएगा, ठीक है। इसके बाद प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड हैं ये दो, ठीक है। प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड्स दोनों साइड पे, लैटरल मसल वॉल, ठीक है। और सेंटर में आपके पास मेसेंट्री होती है। तो मैंने पूछा कि एसोफेगस की कौन सी मेसेंट्री होगी, डॉर्सल मेसेंट्री होगी या वेंट्रल मेसेंट्री होगी? ये मेरे ख्याल डोर्सल मेसेंट्री के साथ गया था मैं। ओनली तो डॉर्सल ही चाहिए। अच्छा चलो खैर, इससे पार्ट्स कौन कौन से डेवलप करेंगे? डॉर्सल मेसेंट्री है, ठीक है, डॉर्सल मेसेंट्री। अच्छा जी। डॉक्टर सामा, उस वक्त ना हम गलत कर रहे थे। डॉर्सल मेसेंट्री से आपके पास आते हैं क्रस्ट से- ऑफ द अच्छा, डायफ्राम, क्रस्ट। ठीक है। हाँ जी। ये जो ट्रांसवर्स सेप्टम है, इससे आपके पास सेंट्रल टेंडन सेंट्रल आएगा, टेंडन। ठीक है। ये दोनों से आपके पास मसल वॉल आएगी, ठीक है डॉक्टर जारा। जी जी मैम। अच्छा, अब यहीं पे हम एक और चीज कर लेते हैं। ये जो क्रस्ट है ना, ये वाले जो ये सेप्टम सॉरी, जो आपके पास ये डॉर्सल मेसेंट्री से आ रहे हैं, इसके साथ क्या अटैच होता है? क्रूरास के साथ ऑफ द डायफ्राम। सेंट्रल टेंडन के साथ आपके पास अटैच होता है, ये जो सेंट्रल टेंडन है इसके साथ क्रस ऑफ द या क्रूरास ऑफ डायफ्राम अटैच होते हैं, जो। और ये किसका होता है? मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। फिर है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, यहाँ से सॉस मसल आता है, सॉस दोनों साइड पे। और जो लैटरल आर्कुएट लिगामेंट है, यहाँ से क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम। इसका एमसीक्यू आता है, ठीक है डॉक्टर ज़ारा, ये एमसीक्यूज हैं आपके। जी 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 चलिए मैम, थैंक जल्दी से करें बच्चों, आज ठीक है चला गया है, ये हमने कर लिया, वेंचर्स भी कर लिया। हाँ जी, अनपेयर्ड ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। अनपेयर्ड इज यू। चलिए। सीलिएट, और फर्स्ट पेयर्ड इज इंफीरियर इंफीरियर डेटा इंफीरियर फ्रेनिक, ठीक है। इंफीरियर, नहीं नहीं फ्रेनिक नहीं थी, कौन सी थी? मैम, फ्रेंडली ही है। फ्रेनिक है। ओके फ्रेनिक, तो ऐसे एओर्टा है, T12 के लेवल पे सीलिएक आ रहा है, जो अनपेयर्ड है। जो पेयर्ड आएगी वो इंफीरियर फ्रेनिक है। इंफीरियर फ्रेनिक फिर आपके पास ये पड़ा हुआ है सब मैंडिबुलर, सॉरी सब कौन सा था, सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। उधर अपर पार्ट को ये फ्रेनिक करेगी, मिडल पार्ट को डायरेक्ट अयोटा करेगी, और लोअर पार्ट को अयोटा से जो रीनल आर्टरी आ रही है वो, ठीक है। अपर, मिडल और लोअर पार्ट ऑफ द एड्रिनल। इंफीरियर फ्रेनिक के साथ एमसीक्यू पूछता है, अपर पोल ऑफ द आपके पास एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, आगे है आपके पास फ्राइड ऑफ साइनस ब्रेडिकार्डिया, एब्सोल्यूट न्यूट्रोपिनिया एंड हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, टाइफॉइड। इसमें बासु वाला निमोनिक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीक। ब्लड कल्चर अपना ग्लूटिनेशन या विडाल टेस्ट, फिर आपके पास स्टूल, और फिर यू से यूरिन। और मोर लेस देन 1 मंथ से तो आपके पास आएगा जीबी में, जीबी सही कह रही हूँ? ये मेरा हमेशा गलत हो जाता है डॉक्टर साहब। फर्स्ट मंथ पे किधर रिजाइड करेगा, और आफ्टर 1 मंथ? मैम पेयर पैचेस में सबसे पहले, फिर उसके बाद जो और है वो मूव ऑन कर जाता है उसमें ओके आपके ओके, नहीं पास जी जी गाल जी, ब्लैडर में। ठीक है। और जीबी में नो म्यूकोजा, ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर वॉल म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ठीक है, नो सब म्यूकोजा। और स्ट्रॉन्गेस्ट भी यही है, और जो प्लेक्सस है वो भी यही है, जो ब्लड सप्लाई वगैरह। अच्छा, बोन स्कैन इज डन फॉर, तो बोन स्कैन के साथ आए, टेक्सा स्कैन के साथ आए, रेटिनोब्लास्ट। हाँ रेटिनोब्लास्ट। ऑस्टियोसार्कोमा के साथ आए,
और तो आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा है, और भी थी वैसे रेटिनोब्लास्टोमा के साथ कुछ एमसीक्यूज। रेटिनोब्लास्टोमा के साथ जीन कौन से एसोसिएटेड है? RB1 जीन। ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल पैप स्मेयर है, टू थर्ड एपिथेलियम एटिपिकल। अच्छा तो जब भी ये आएगी ना कि टू थर्ड में वो पूछता है, वन थर्ड में आपके पास 25% है, टू थर्ड में आपके पास 25 to 50% इन्वॉल्व है, और नहीं, टू थर्ड में आपको 75। 75%। ठीक है, ये एमसीक्यू देता है। अच्छा तो एटिपिकल डिसऑर्गेनाइज सेल है, लॉस ऑफ पोलैरिटी, एनसी रेशियो, प्लेयोमॉर्फिज्म। तो ये बच्चों ये क्या है, जब ये सारी फीचर्स के साथ है, लॉस ऑफ पोलैरिटी, प्लेयोमॉर्फिज्म, इट इज Loma in माइल्ड, situ. मॉडरेट एंड स्वेयर। मॉडरेट डिस्प्लेजिया। ठीक है, डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन है, ये 25 माइल्ड है, 50 to 70 मॉडरेट है, और ये स्वेयर है, और उसके बाद कार्सिनोमा इंसिटू। ठीक है, और फिर मतलब वो कर जाएगी इसको, ठीक है, इन्वेड कर जाएगी और कार्सिनोमा को डेवलप करेगा। ये सारी स्टेजेस हैं। हाइपरप्लेजिया, फिर डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया से कार्सिनोमा इन सिटू, फिर मेटास्टेसिस। ठीक है। अच्छा जी, बॉय सस्टेन्ड आरटीए हैविंग ब्लड लॉस ऑफ आपके पास है 1.5 लीटर, एनीमिया, मोस्ट लाइकली डेवलप व्हाट? तो आरटीए के साथ आपके पास क्या होगा Normalistic, जी? normalistic. विच रिसीव इनपुट फ्रॉम हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। जी बच्चों, जब पोर्टल आएगा ना, पोर्टल, तो पोर्टल के साथ एडिनो हाइपोफिसिस। जब आपके पास न्यूरो एंडोक्राइन आएगा ना, तो न्यूरो हाइपोफिसिस दैट इज आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ बताता है कि सिंथेसिस कहाँ हो रही है हार्मोन्स की, दैट इज इन हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। स्टोरेज कहाँ पे हो रही है, नर्व एंडिंग्स पे। और रिलीज नहीं, एक सेकेंड, और इसके स्पोर्टिंग सेल्स कहाँ है? स्पोर्टिंग सेल्स हैं पिट्यूटाइड। पिट्यूटरोसाइट्स। और एक्शन कहाँ पे हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर उसके बाद आपके पास दो न्यूक्लियाई हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्टिक वाला जोन सा सुप्रा वो सुप्रा क्याज्मेटिक और नहीं, क्याज्मा तो नींद वाले हैं ना। हाँ जी ठीक है। अच्छा, सुप्रा वेंट्रिकुलर जोन से दैट वाज आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलो आगे चलो। इरिटेटिव इफेक्ट ऑफ न्यू नार्कोलेप्सी ड्यू टू नार्कोलेप्टिक ड्रग्स या नार्कोलेप्सी। हाँ जी बच्चों, ये क्या इरिटेटिव इफेक्ट ऑफ ऑन मैम वो सुप्रा नार्कोलेप्सी? ऑप्टिक है और पैरावेंट्रिकुलर है। सुप्रा वेंट्रिकुलर कह दिया मैंने, ओके, पैरा हाँ जी वेंट्रिकुलर। वही मैं कह रहा था। एंड सुप्राऑप्टिक का पैरावेंट्रिकुलर है, और पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन करता है, और सुप्राऑप्टिक जो है ना वो एडीएचडी। दूसरा क्या ADH। है? जी। ADHD। अच्छा, इरिटेटिव इफेक्ट ऑन नार्कोलेप्सी ड्यू टू लेगियन ऑफ? हाइपोथैलेमस। जी डॉक्टर सारा, आप जा रहे हो उनके साथ, डॉक्टर सामा के साथ? नार्कोलेप्सी। क्योंकि सर्केडियन रिदम वही है ना, स्लीप वेक साइकिल। अच्छा, अभी ना देखो, मैं जब पेपर देती थी, मैं अपना थोड़ा सा बात बताती हूँ। वहां पे ना कुछ स्टेटमेंट से आपको नहीं समझ लग रहे होते, जैसे ये नार्कोलेप्सी, ये बेसिकली होता क्या है? इट इज क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट इम्पेयर द एबिलिटी टू स्लीप वेक साइकिल। डॉक्टर सामा जिस तरह कह रहे हैं कि स्लीप वेक साइकिल के लिए आपके पास सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लिया है, और ये सब कुछ, ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। तो बेसिकली जब आपको ये चीजें पता होंगी, ये टर्म्स पता होंगी, तो फिर आप कर सकोगे। इतना डीप स्टडी नहीं, बट ओवरव्यू ले लो। ठीक है, आर्टरी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ pyramid। तो ये आपके पास रीनल पेल्विस है। ठीक है, पेल्विस के बाद कैलसेस है, कैलसेस के बाद ये मेडुला पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेडुला और ये मेडुलरी वेज अंदर होते हैं, जो कि कलेक्टिंग डक्ट के साथ एसोसिएटेड है। और इसके दरमियान आपके पास रीनल कॉलम्स हैं। ठीक है, रीनल कॉलम्स के बाद ये बेस ऑफ द पिरामिड है ये। ठीक है, और बाहर कॉर्टेक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर बेस ऑफ के भी पहले इतना कर लो, तो इधर आपके पास आर्टरी आ रही है सेगमेंटल। सेगमेंटल डिफरेंट सेगमेंट्स आएंगे, अपर, मिडल और ये वो। ठीक है, सेगमेंटल डिवाइड करने के बाद अपर वाली और ये सारी अपनी रिस्पेक्टिव इंटरलोब्यूलर में जाएंगी, दैट इज बिटवीन ये मेडलरी, सॉरी, वो जो रीनल कॉलम्स। ठीक है, रीनल कॉलम्स, रीनल कॉलम से फिर ये साइड पे चली जाएंगी, ये देंगी आपके पास आर्कुएट आर्टरीज। ठीक है, आर्कुएट के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों के पास पड़ा होगा ग्लोमेरुलस, ये। ठीक है, ऐसे करके यूं। ठीक है, अब यही वाली आर्कुएट चली जाएगी अंदर, और ये आपके ग्लोमेरुलस को और कैप्सूल को करेगी, कौन सी देगी? लोबार, इंटरलोबार। नहीं 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 नहीं, लोब्यूलर इंटर। तो मैम पहले मैम फिर लोबार सबसे की। पहले लोग ये जो है ना आर्कुएट से आगे वो इंटरलोबार, पहले ये उड़- हम्म इधर इंटरलोबार, ये।
और लोब्यूलर, कैप्सूल से मैंने ना यू रखा हुआ, कैप्सूल, लोब्यूल, ठीक है, लोब्यूलर, ठीक है। फिर लोब्यूलर जोन से आगे आपके पास एफरेंट जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ईफरेंट और ये सब बनेगा, ठीक है डॉक्टर ज़ारा। जी मैम, बस इनमें मुझे ये याद नहीं रहता, ये आपने फॉर वो अच्छा बनाया, लोबार और लॉब्यूलर, जितना रट्टा लगा लो ना ये इनमें फिर। हाँ वो बस कैप्सूल, लोब्यूल, ठीक है। चलो, लैटरल फॉर्निक्स ऑफ विजाइना, बच्चों अब ये जो फॉर्निसेस है ना विजाइना के, इसमें बेसिकली ये विजाइना पड़ा हुआ है, इसका अपर, मिडल और लोअर है। इसका निमोनिक है उल्लू, यू से ऊपर वाले में यूरेटर है, यूरिटर। लिबर्टर नाइन और यूरोजेनिटल डायफ्राम आता है, ये यूरेटर के साथ ये लैटरल फॉर्निक्स की है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट हैज लॉस ऑफ सुपिनेशन, सुपिनेशन काम है आपके पास मस्कुलोक्यूटेनियस और रेडियल नर्व का, तो अब आपका आंसर इधर सॉल्व ही हो गया डायरेक्टली, ठीक है। जबकि प्रोनेशन इज विद मीडियन नर्व, ठीक है, तो आपको प्रोनेशन भूल जाता है, मीडियन नर्व। 40 ईयर ओल्ड मैन है, बैक पेन है, एप्पल बाय फ्रिंजेस वगैरह, मल्टीपल माइलोमा का स्नेरियो है। सम ऑफ वैल्यू का टोटल नंबर, तो इट इज मीन, मीडियन, मॉड, मॉड इज रिपीटेड, मीन इज, बताओ, ये मीन है, ठीक है। मीडियन क्या होगा, मीडियन में आप सब वो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग तो मोस्ट रिपीटेड चाइल्ड, और ये सेंट्रल टेंडेंसीज में सेंटर में लाई करेगी, वेरिएबल में वेरिएंस, और वो जो आपके पास है स्टैंडर्ड एविएशन, और एक और चीज थी, अच्छा वो आपके पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाली, ये सब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन वाली वो वैल्यूज हैं, और ये 1 के बराबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 या 100%। चाइल्ड हैज transposition of great vessels and got cynosed and unconscious while playing, what is the likely cause, जी बच्चों। वीएसटी है या ओवर? ओवरराइडिंग एयोर्टा, और 3 फीचर्स के हैं, बाकी 3 फीचर्स के हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, इसमें वो भी तो होता है, सेप्टल डिफेक्ट भी तो कोई होता है, कौन सा? डिफेक्ट, वीएसडी, नहीं और वीएसटी। वो मैम उसकी टेराटोलॉजी ऑफ फोलेट का आप कह रही हैं। मैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में चली गई हूँ, हालांकि मैंने वो नहीं पूछा था। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में क्या हो रहा होता है, जहां से आपका मैम इसमें अयोटा निकलना है, वहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा होता है। पल्मोनरी ट्रंक से, पल्मोनरी ट्रंक वाली जगह से अयोटा निकल रहा होता है। ओके ओके ठीक हो गया, ओवरराइडिंग एयोर्टा। चलो अब टॉफ सुना था तो टॉफ बता भी दो, टॉफ में क्या होता है, उसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो में। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। डॉक्टर सामा, ये टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो में ही ना ओवरराइडिंग एयोर्टा है, पल्मोनरी स्टीनोसिस है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है जो डॉक्टर साहब कह रही हैं, और साथ में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ठीक है। अभी इधर ना लास्ट आप लोगों के जो पेपर नहीं है उसके अंदर एक एमसीक्यू आया हुआ था, वो कहते हैं कि जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है वो कौन से पार्ट को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, कौन से पार्ट को इन्वॉल्व करेगा, कौन से पार्ट इनफंडिबुलम, का जी जी, मतलब? इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम को इन्वॉल्व करता है वो, ठीक है। इनफंडिबुलम से डेवलपमेंट है ना, एक आपके पास मस्कुलर पार्ट होता है और एक इनफंडिबुलम होता है, तो ये इनफंडिबुलम जो सा नहीं आपको आउटफ्लो ट्रैक में पल्मोनरी ट्रंक को ओरिजिनेट करवाता है, तो उसकी वजह से पल्मोनरी ट्रंक ये जोन सा ये, तो ये इनफंडिबुलर एरिया इसका डिफेक्ट होगा। अच्छा ये देखो, ये है आपके पास ओवरराइडिंग एयोर्टा जो नॉर्मल पाथ से नहीं आया हुआ, ये आपके पास नैरिंग हुई है पल्मोनरी ट्रंक की, और ये आपके पास राइट वेंट्रिकल, वैसे लेफ्ट वेंट्रिकल का 3:1 होता है, लेकिन इधर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुआ हुआ, और ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, दिस इज टॉफ, और ओवरराइडिंग एयोर्टा के साथ उसने आपको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स एंड गॉड साइनोस, ठीक है, दोनों में ये आपके पास आ रहा है ओवरराइडिंग एयोर्टा, ठीक है। अगर टॉप होता तो उसमें तो वीएसडी भी था, ठीक है, बट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में ओवरराइडिंग नहीं होता। जिजनल इलियम रिसेक्शन, बच्चों इसमें कौन सा डायरिया होगा आपके पास, बहुत सिक्रेटरी, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक या सिक्रेटरी, जी बच्चों। ऑस्मोटिक होगा? जी डॉक्टर नहीं सारा। वो तो फिर तो दोनों ही हो गए, आइलियम की खाली जो होती है वो आपके पास। हम्म, आई क्या करती है, मैम वो उसमें सिक्रेटरी। वाटर ऑब्जॉर्प्शन कराती है ना, ऑस्मोटिक, तो वो नहीं होगा तो सिक्रेट। ठीक है। फिर ट्रिजिनोस्टमी, ऑस्मोटिक, कोलोस्टमी, सिक्रेटरी, ठीक है। सिक्रेटरी। हाँ जियो, सी एस एस, जिसका भी करना है सी एस एस कर लो, ठीक है, जियो सी एस एस।
तो जिजोनोस्टमी, आइलियोस्टमी, ऑस्मोटिक, ठीक है। सीएसएस इज लाइक आपके पास कोलोस्टमी, सिक्रेटरी, ठीक है। और जो आपका अगर ये दोनों जिजोनोस्टमी, आइलियोस्टमी करोगे तो सिक्रेटरी, ठीक है। मतलब आपके पास दोनों बोथ सिक्रेटरी एंड ऑस्मोटिक, ठीक है। चलो, लिगामेंट ऑफ टीरिट्स अटैच ड्यूरेनम टू विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, नीचे आपके पास लिगामेंट टीरिट्स ऐसे पड़ा हुआ है, ये आपके पास ड्यूरेनम का फर्स्ट पार्ट। तो मैंने आपको कहा था लिगामेंट ऑफ टीरिट्स आपके पास जहाँ पे कौन सी दो चीजें डिवाइड करी थी, डिडिनम और जिजिनम का जंक्शन, ठीक है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, डिजिनल जिजिनल फ्लेक्शन, ये लिखा हुआ है ना। ओके, मैंने बताया था ना। मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें तो जियोजेनम और आइलियम है ना, तो वो तो दोनों ऑस्मोटिक कर रहे थे, फिर हम बोथ क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखो, अगर आपके पास दोनों पार्ट, इसका डॉक्टर उसामा उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था, इसके एक्सप्लेनेशन बताओ कि जब जिजिनम और इलियम दोनों ऑस्मोटिक कर रहे हैं, तो जब जिजिनो और इलियोस्टमी होगा तो फिर आपके पास ऑस्मोटिक के साथ सिक्रेटरी क्यों आएगा? मैम किस दिन की बात है? जब हमने जीआईटी पढ़ा था उस दिन की बात है। मैम इसमें ना एक है कि वो जो बाइल साल्ट्स है ना, अच्छा ये इसका यही कर लेते हैं ना, इलियन की रीअब्जॉर्प्शन, इलियोस्टमी हो गई तो बाइल साल्ट रीअब्जॉर्ब नहीं होते, फैट की माल अब्जॉर्प्शन होती है, स्टियोटोरिया होता है, तो ये सिक्रेटरी डायरिया करवाता है। सिटोरिया की वजह से आप कह रहे हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि ड्यूडेनम, जिजिनम और आइलियम में अब्जॉर्प्शन किस किस चीज की है? ये तो वो आयरन की, विटामिन वाटर, और इसमें बी बाइल, 12 B12, ठीक है। अच्छा चलो, अब बाइल की बात करते हैं। बाइल क्या करता है? स्टू मतलब स्टूल मैम में अगर वो तो आपके पास पार्ट के होगा तो स्टीरियोटेट टूल में आके आएगा ना उसको। क्या डॉक्टर ज़ारा, स्टूल में फैट आएगा, ये कह मैम रहे हो? हाँ जी। स्टीरियोटेट जी मैम। अभी क्वेश्चन ये है कि आइलियोस्टमी और जिजिनोस्टमी हो गई है, तो इसमें ऑस्मोटिक और सिक्रेटरी दोनों क्यों हैं? एक सेकंड ठहरो, जिजिनोस्टमी, ये वैसे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है आपके जीआईटी में। अच्छा इधर लिखा हुआ है कि सिक्रेटरी और ऑस्मोटिक डायरिया जिजिनोस्टमी, आइलियोस्टमी के पेशेंट में से होगा क्योंकि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल इंटेस्टाइन एंड फंक्शनल इनएबिलिटी ऑफ कोलोन टू रीअब्सॉर्ब वाटर, ठीक है। तो ये वाटर रीअब्सॉर्प्शन इलियम का काम है, एक चीज होगी। दूसरा, सिक्रेटरी डायरिया रिजल्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइनल एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का मैक्सिमम प्रोडक्ट कहाँ से अब्जॉर्प्शन है? ये भी एक एमसीक्यू आता है, इलियम से या जिडेनम से? आइलियम से। आइलियम के साथ आता है, ठीक है। व्हाइल ऑस्मोटिक डायरिया इज कॉज्ड बाय पुअरली अब्सॉर्ब सॉल्यूट्स इन इंटेस्टाइन ल्यूमेन पुलिंग वाटर इनटू द इंटेस्टाइन, इसलिए आपके पास सिक्रेटरी जो है ऑस्मोटिक डायरिया दोनों इसकी वजह से होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। साथ में ये जो बाइल है इसके साथ, ऑस्मोटिक तो चलो वाटर के साथ हो गया, और साथ में आपके पास सोडियम वगैरह लेट्स सपोज, और बाकी सारा आपके दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से वो भी लॉस हो रहे हैं, जो कि अगर देखो एक चीज होती है, जिजिनम नहीं है तो आइलियम उसका टेक ओवर करेगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कोलोन उसका, लेकिन ये वाली चीजें क्योंकि स्पेसिफिक फंक्शन है इसका, तो ये सब लॉस्ट हो जाएगा, इसकी वजह से फिर आपके पास ये दोनों आएंगे। मैम इसमें एक और भी क्वेश्चन आता है ना कि चाहे जो भी हो, मेजर वाटर लॉस जो है वो आपका कोलन से ही होगा, कोलोनिक अच्छा चिकित्सा इसमें भी ना दो करके था कि उसमें दो चीजें हैं, एक है कि मेजर कहाँ से है, और एक है अगर वो, मेजर वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से है, और एक है कि वाटर लॉस कहाँ से, कुछ इस तरह करके है कि हाँ बिल्कुल है। और वो मुझे एक्चुअली स्टेटमेंट नहीं याद, मगर उसमें एक इलियम के साथ आता है और एक आपके पास जिजिनम के साथ आता है, और एक है कि वो आपका पार्ट भूल गई है कि कौन सा है, तो वो इलियम के साथ आता है। ऐसे 3-4 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। वो उधर से जीआईटी से ही देखो डॉक्टर ज़ारा,
ठीक है, रात मेडिसिन में जब करेंगे तो मेडिसिन में मैं ये करा दूंगी, देख कर आऊंगी मैं खुद, ठीक है। चलो, इन मॉर्बिड ओबेसिटी प्रेग्नेंट वुमेन कॉज्ड फॉलोइंग डिक्रीजेस। हाँ जी बच्चों, इसमें क्या काम होगा? ओबेसिटी में प्रेगनेंसी है, क्या काम होगा? मैम एक तो FeV1/FeRC रेशो ठीक है, इसमें ना रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो उसका मसला होता है, वो कम हो जाता है, तो ये FRC हो गया। FRC कह रहे हो? क्योंकि ना इसमें वो खत्म हो जाता है ना, लेकिन ये रेसिडुअल वॉल्यूम थोड़ा कम, क्योंकि वो नीचे से प्रेशर पड़ रहा होता है। ठीक हो गया। और इसमें IVC वाला भी एक आता है कि जी जी में जो आपका एक्सेल जो आप कर रहे हैं ना, वो वाला जो होता है, ये फंक्शनल रिजर्वेटिव कैपेसिटी, तो वो 3 और 4 वो वाली है ना, जिसमें आपकी जो हमारे अंदर रह जाती है हवा, उसको क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। हम्म एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है उसमें, और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम आता है ये FRC में। तो आप उसकी वजह से आप कुछ वो ले नहीं पा रहे थे, कुछ इस तरह है ना। इधर असल नीचे वो डेट वो भी आनी चाहिए, मगर खैर अब मुझे ना थोड़ा सा यार काम लंबा हो जाना है। चलो खैर, ओके, फिर कहते हो कि जल्दी ख़त्म नहीं होता, इसीलिए मैं ये लगा देती हूँ ताकि मैं उधर से देख के आप लोगों को करा दूँ पूरे के पूरे टेबल्स। अच्छा ये देखो, मुझे बताओ ये क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन? टाइडल वॉल्यूम है इसको कहते हैं। इंस्पिरेशन। अच्छा, ओवर एंड अबव जो नॉर्मल एक्सपायर कर रहा है, ये क्या है? ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम से ऊपर। और जो एक्सपायर कर रहे हो? ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और एंड पे जो बच जाएगा वो रेसिडुअल वॉल्यूम है नीचे वाला, वो है इसके नीचे। रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ चलो जी। अब ये अब टोटल सारा क्या है? टोटल लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं। हाँ, आपके पास इस कॉम्बिनेशन है वॉल्यूम्स का। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ कि जो आपके पास हाँ, आप मुझे बताते जाओ कौन कौन से ऐड करोगे तो क्या क्या बनता जाएगा। अब वो देखें ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी, IC जिसको कहते हैं। ठीक है, और FRC, अब वो देख लें हम, वो मैंने जो भी बताया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों को मिलाएंगे तो वो ये बन जाएगा FRC। अच्छा, और क्या रह गए? और अभी वाइटल भी रह गए। कैपेसिटी, वाइटल हाँ, कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी में जो है ना मैम, ये IC होता है और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IC मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, और हम्म एक्सपायरेटरी एक्सेप्ट ऑफ ये, इसको निकाल के। हाँ, रेसिडुअल वॉल्यूम को निकाल के जो है ना, बाकी सारी जितनी भी बोलती है ना वो वाइटल कैपेसिटी है, क्योंकि यही यूज हो रही है और सारी। कौन सा कैलकुलेट नहीं होता स्पायरोमेट्री में, जिसके अंदर क्या होता है? वो रेसिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जिसमें होता है वो मेजर नहीं होता, ये कह रहे हो? ये जैसे कि ये हो गई, जैसे कि हम्म TLC हो गई। ये कंफर्म है डॉक्टर उसामा, रिजर्व वॉल्यूम वाला? and which volume is not measured in by spirometry। हाँ जी, अच्छा रेसिडुअल बाकी सारा, वॉल्यूम वाला बाकी कैन सारे मेजर, क्लियर हो गए? रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं करते, वो ओके मेरे ओके, ख्याल चले गई हैं मैम। अच्छा चलिए गई, चलो कोई नहीं, फिर मैम हम पता नहीं क्या ये हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही, आपके सामने देखें इतने सिंपल सिंपल MCQs नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, टेंशन ज़्यादा है, रिलैक्स करो। आज से थोड़ा सा बिस्मिल्लाह करके पढ़ो, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। मेरा अपना ये हाल है, अभी मैं देखो, मैंने पेपर दे दिया हुआ है ना, मुझे जब चीज़ें नहीं ना, आजकल बहुत मेमोरी का हिसाब खराब हुआ है मेरा। इधर आपको पढ़ाना हो तो मेडिसिन पढ़ाना हो, उधर पेपर करना हो, मुझे तो पढ़ने का टाइम नहीं है। ऑब्वियसली मैं पढ़ कर आऊँगी तो मैं आप लोगों को आंसर करूँगी ना, लेकिन चलो मिल बांट के सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नहीं हो जाएगा, रिलैक्स करो। अभी ये देखो, ये सारी चीज़ें तो याद है ना आपको। अच्छा चलो, spironolactone act on diuretic because it causes increased sodium potassium। spironol तो पोटेशियम को करता है, तो सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज को डिक्रीज करता है, या हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंज को? जी डॉक्टर उसामा। स्पाइरोनोलैक्टोन हाइड्रोजन एक्सेलेंट। पोटेशियम, ठीक है, सोडियम ठीक पोटेशियम है, नहीं। आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्लांट बेस्ट सेल फॉर इनग्राफ्टमेंट इंक्लूड। स्टेम सेल्स।
हाँ जी, स्टेम सेल्स, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट ऑफ सीबीटी इन रिलेशन टू पैंक्रियाज लाइज पोस्टीरियरली एंड एम्बेडेड इन पैंक्रियाज। ये मैम एम्बेडेड इन पैंक्रियाज होनी चाहिए। हाँ जी, वो है, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ कि मेल है आपके पास, चाइल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कजन आल्सो हैज हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया, डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज अर्ली, कोगुलेशन प्रोफाइल करवाएं मैम उसको। पेशेंट है, हिस्ट्री है, कॉन्टेक्ट विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, डेवलप चांस, तो ये किसका डायग्नोसिस, सिफिलिस किसका करोगे, वीडीआरएल। वो सिमिलर फॉलो अप वीडीआरएल करेंगे एट 6 and 12 months। हाँ, 6 और 12, ठीक है। सेंसिटिव एरिया ऑफ ब्रेन टू इनहेलेशनल एनेस्थीसिया इज कौन सा है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। शाबाश, शाबाश, शाबाश। चलिए, फाइबर ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट पास थ्रू, नजर आ रहा मिडिल थर्ड ऑफ क्रेस्ट सेरेब्रा ये। है, ठीक है। नहीं ये देखा ही है, अब आपने कह दिया था वो आंख ही उधर गई। चलो, कॉर्टिकोबल्बर, ठीक है, बल्बर और कॉर्टिकोस्पाइनल, ये दोनों कौन से ट्रैक्स हैं? कोर्टिकल स्पाइनल ये तो मैम वो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स है ना दोनों। पैरामिडल, एक्स्ट्रा एक एक पैरामिडल, पैरामिडल पैरामिडल पैरामिडल। मिडल थर्ड ऑफ क्रस सेरिब्रा, क्रस सेरिब्रा याद है, वो ऐसे करके बना हुआ था, जी जी जी। है ना, टेगमेंटम पड़ा हुआ था और वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये क्रस सेरिब्रा से, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये वाले। विटामिन, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिनरल्स, ट्यूबर्स में ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बाय टर्शियरी ब्रोंकस, रीनल कॉलम्स, कैप्सूल को इंटरलोबार आर्टरीज, ग्लोमेरुलर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, मोस्ट एग्रेसिव कार्सिनोमास, मेलानोमा, लोकली नहीं वो मैलिग्नेंट। कैप्सूल का लोब्यूलर नहीं होना चाहिए। लोब्यूलर लिखा हुआ है, ये देखो। अच्छा, कैप्सूल इधर लिखा हुआ है, ये कैप्सूल इधर हाँ कर दो, ये जी। गलत है जिसने भी लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, मोस्ट एग्रेसिव इज कार्सिनोमास, मेलानोमा, लोकली मैलिग्नेंट, एम्ब्लियोब्लास्टोमिया, मीडियन स्ट्रक्चर लार्जेस्ट लोब है, लैटरल एनाटॉमिकल लार्जेस्ट है, ठीक है। इसका मैंने यूं रखा हुआ था स्मॉल, ठीक है। स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट इज मीडियन, एनाटॉमिकल लार्जेस्ट इज लैटरल, ठीक है। अच्छा, पेरिफेरल जोन लार्जेस्ट जोन, अगर जोन की बात करें तो जो पेरिफेरल जोन जो कार्सिनोमा वाली वो सीरिया में प्रोस्टेट का पेरिफेरल जोन है, पोस्टीरियर लोब है, मेटास्टेज टू वर्टिब्रल कॉलम बाय एंड ब्रेन बाय एंटीरियर इंटरवर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस, और इधर कौन से सेल्स थे, ऑस्टियोब्लास्ट थे, ऑस्टियोसाइट्स थे, ऑस्टियोक्लास्ट थे, किसमें मैम? कार्सिनोमा में प्रोस्टेट में ब्लास्ट थे, क्लास थे, सेल्स कौन से थे? ओस्टियोब्लास्ट होंगे। ऑस्टियोब्लास्ट, और एक वो ट्रू, और वो मैंने ऐसे करके प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर दिखाया था, इधर वीनस प्लेक्सस था बिटवीन दो कैप्सूल्स, कौन कौन से कैप्सूल्स थे वो? नहीं यार मैंने शायद नहीं लिया। ओके, सेकंड मैं बताती हूँ, ये हम सब नहीं करेंगे, ये मैं कुछ 10-12 एमसीक्यू करा के फिर आगे चलूंगी, फिर हम रोज किया करेंगे ये थोड़े थोड़े, ठीक है। जी मैम। ट्रू कैप्सूल और साथ में आपके पास है फॉल्स कैप्सूल, इन दोनों के दरमियान पड़ा हुआ है वीनस प्लेक्सस, ठीक है। उधर आपके पास होगा वीनस प्लेक्सस पड़ा हुआ, वहीं से आपके पास कार्सिनोमा ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। ये भी अभी पिक्चर शेयर करने लगी, ये देखो डॉक्टर साहब, ये फॉल्स कैप्सूल, बाहर अंदर ये ट्रू कैप्सूल, इनके दरमियान ये वीनस प्लेक्सस है, यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। अच्छा, चलो आगे चलो, बीपी मीडियन लोब ट्रांजिशनल जोन, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, थायरोइडेक्टमी में रिकरेंट ट्रैकियोस्टमी में ब्रोंकोस्कोपी पर सीन कौन से? अपर लोब ऑफ राइट लंग, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी में अपर लोब ऑफ राइट लंग, क्योंकि वो सबसे पहले डिवाइड कर जाता है, एस्पिरेशन मोस्ट कॉमन एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है। सुपाइन पोजीशन में राइट लोअर लोब कौन सा आएगा सुपाइन में? पूरा पूरा नहीं लिखा हुआ ना, एपिकल हम्म, बेसल ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ। जी लेकिन ये पोस्टीरियर का होता है। पोस्टीरियर राइट लोअर कह रहे हो? हम्म, इस तरह का आता है इसके साथ। अगर ये कहीं पे लिखा होगा,
इसका सारा एक जगह डॉक्टर आयशा के नोट्स नहीं रखे हुए आप लोगों ने? जी मैम है, posterior। हम्म। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये पढ़ा हुआ है मेरे रफी में कहीं ना कहीं लिखा होगा ये। हाँ जी, व्हेन अपराइट एंटर बेसल वे थे, देखा पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब अपराइट है, और सुपाइन में एपिकल सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब। अपराइट में पोस्टीरियर बेजल है और राइट लोअर अपराइट या इरेक्ट, ठीक है। सुपाइन के साथ एपिकल सेगमेंट है, ठीक है। चलो, इसके बाद लोअर एयरवे आपके पास है T3 T4 बाइफर्केशन हो रही है T4 पे, और जो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं T4 T5 में, ठीक है। और कैरिना जोन्स है वो T4 की बाइफर्केशन पे, ठीक है। पैराथायराइड रेगुलेट करेगा कैल्शियम विटामिन डी लेवल्स को, और हाइपरट्रॉफी इन केस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। ब्रेस्ट में 15 to 20 लेक्टोफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। मीडियल साइड में आपके पास इंटरनल थोरेसिक, और अपर आउटर में आपके पास एंटीरियर पेक्टोरल या एक्सिलरी के साथ होंगे, ठीक है। हेमरेजिक इन्फार्क्ट में रेड इन्फार्क्ट्स हैं आपके पास, और उसके अलावा रेड इन्फार्क्ट वो था ना अपना वेरी टिल पेल रेड में ये ड्यूल नर्व सप्लाई जल जितने भी ऑर्गन है उसमें होता है, जैसे वो आ जाता है हाँ जी, लंग लिवर, ठीक है। लंग टेस्ट लिवर वाला। में वाला, और में टेस्टिकुलर। आई से आपके पास इंटेस्टाइन में वही सुपीरियर इंफीरियर मेसेंटेरिक वगैरह। एल में आपके पास लंग में अपना ब्रोंकियल और पल्मोनरी। लिवर में पोर्टल और हेपेटिक। अच्छा चलो, तो हेमरेजिक इन्फार्क्ट रेड हो गया, टेस्टिस इंटेस्टाइन लंग लिवर। इस्केमिक में पेल इन्फार्क्ट हार्ट स्प्लीन किडनी और एंड रेटिनल आर्टरीज। बैकफायर्ड में कार्डियक टेम्पोनार्ड, मफल्ड हार्ट साउंड, हाइपोटेंशन और रेस जेबीपी। ये बैकस्ट्राइड अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में मेडिसिन वालों के। रेसलिंग पेरिकार्डाइटिस है। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, पेन होगा विद रेस्पिरेशन, पेन विद रेस्पिरेशन। जबकि विदाउट है मायोकार्डाइटिस में, और कॉक्साइटी वायरस एसोसिएटेड होगा। नॉर्मल इंडिविजुअल में 70 kg में 42 लीटर है। ICF 28 2/3, ECF 14 1/3, ECF further has two parts, plasma 3.5, the remaining interstitial is 10.5. Maximum absorption water and salt is aldosterone independent from PCT, ठीक है। अभी अच्छा, ये पूछा हुआ है, ओके। वाटर एंड सॉल्ट एल्डोस्टेरोन इंडिपेंडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन प्लस पैसिव सोडियम एब्जॉर्प्शन इज ड्यूटेना, ठीक है। इसके बाद एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन या एक्टिव सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एफिकेसी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कोलॉन, जो भी डॉक्टर पूछ रही थी ना मुझसे, वो ये वाले थे, ठीक है। एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एल्डोस्टेरोन के एब्सेंस में आपके पास ये ड्यूटेनम, और प्रेजेंस में आपके पास है कोलॉन में। ड्यूटेनम में कैल्शियम, आयरन और फेरस, ठीक है। हीम बाइंड्स विद हीमोपेक्सिन, ये इंपॉर्टेंट है, हीमोपेक्सिन। हीमोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन। फैट नेक्रोसिस में पैंक्रियाज, ब्रेस्ट, ओमेंटम। कोएगुलेटिव में आपके पास हार्ट, किडनी, जो सॉलिड ऑर्गन है लिवर। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में लंग्स। डिस्ट्रोफिक में नेक्रोटिक टिश्यूज। लिक्विफेक्टिव में ब्रेन। और अमाइलोइडोसिस में आपके पास कॉम्पोस्टिन, रेक्टल बायोप्सी, किडनी इफेक्टेड। बस यहाँ तक आज हम कर रहे हैं इसका। चलो आगे। बस अभी हम मजीद ये वाले करेंगे एमसीक्यूज, जो से मार्क्ड हैं 300 एमसीक्यू। आज हमने कहाँ से शुरू किए? मैम 200 समथिंग से किया है शायद अभी। 60 से शुरू किए, चलो। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोफेजियल वेरिसेस इज पोर्टल हाइपरटेंशन। जल्दी जल्दी जवाब दे जाओ डॉक्टर साहब। वुमेन वर्क्स विद बेंड नी, स्वेलिंग एंड पेन ऑफ द नी ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कौन सा प्री पटेलर बर्सा, फीमेल है, ठीक है। फिटीग पाउच या में नी इसको कहते हैं। स्मॉल कट्स हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन है 2 वीक्स आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ब्लास्ट सेल्स हैं और थ्रोमाइलोसाइट्स इन स्मीयर। सस्पेक्टेड डायग्नोसिस के प्रोमाइलोसाइट्स है ना, ये माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो ट्रांसलोकेशन बताओ ना इसकी। A21 आगे लिख AML का जो हाँ है। वो मैंने कर दिया था, ठीक है। अमल का दिन 8/21। मेरा एक एग्जाम था, मुझे AML को याद नहीं होता था, तो 8/21 अगस्त का पिछले साल था ना। 8/14 वाली बरकट है, हाँ CML वाली 9/22 है, ठीक है। 11/14 वाली ये फॉलिकुलर है, और 14/18 वाली ये है आपके पास वो वाली मेंटल सेल होगी। मैं ट्रक के साथ मैंने 10 याद है, ठीक है। ठीक है। फॉलिकुलर 14 वो उल्टा हो गया, फॉलिकुलर वाली 14/18 है।
और मेंटल वाली 11-14 वही मैं कह रहा हूँ 10 के पास पास मैंने मैट्रिक का याद रखा था मेंटल से मैट्रिक 114 हालांकि इसमें दो वन है ना, तो जिसमें ज्यादा है तो मेंटल भी अगर करो तो मेंटल का भी एल आ जाता है, तो ये 4 मैंने इस तरह याद किया वो मेंटल मैट्रिक्स 10 तो वो पास पास है मेंटल किसी 11-14 गलत ना बल्कि होना। चलो ओके आगे चलो। और प्रोस्टेटिक में आपके पास 721 1721 ठीक है। अच्छा चलो, तो पेशेंट है आपके पास स्प्लीनोमेगाली है, T10 तक डब्ल्यूबीसी काउंट है, मैच्योर सेल्स हैं जी। जीन कौन सी आएगी? स्प्लीनोमेगाली है T10 इंक्रीज डब्ल्यू विद मैच्योर सेल विद चेन इनवॉल्व मैम ये BCR ABL हाँ जी ठीक है। ब्लड ग्रुप हैज विच ऑफ द फॉलोइंग? ए में क्या होगा? which one of the following A blood group has which one of the following इसमें जो है वो एंटीजन A है एंटीबॉडीज B होंगी चलो फीमेल है, लिक्विड डिस्फेजिया है, ओवेरियन स्कैन एंडोस्कोपी वाज नॉर्मल, व्हाट इज द कॉज? अच्छा ये देखो मैंने अगले दिन बताया था जब एंडोस्कोपी में कुछ नहीं ना मिलेगा तो ये होगा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जबकि आपको हम्म हाँ वो था कि अपना पुडिंग वगैरह से और मिड नेक लाइन जोन सी है ना, मिड नेक लाइन स्वेलिंग है तो वो आपके पास लैरिंक्स का पूछेगा कार्सिनोमा। और फिर एसोफेजियल कार्सिनोमा के साथ आपके पास वो स्क्वेमस के साथ कुछ हिस्ट्री होगी, अपर 2/3 वगैरह इस तरह करके, ठीक है। वैसे तो स्क्वेमस ही होगा लेकिन लोअर 1/3 के साथ एडिनो पूछेगा। फिर आपको पता है कि एसोफेगस में हिस्ट्री होती है सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, इसमें ये इनिशियली कैसे होगा? किसके लिए मैम वो एसोफेगस अ, कार्सिनोमा ये के सब लिए वो सबसे पहले लिक्विड फिर उन्हें सबसे पहले सॉलिड फिर लिक्विड सॉलिड एंड देन प्रोग्रेसिवली टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। ये एसोफेगस। चलो अपॉन ऑटोप्सी हैविंग पोस्टमार्टम, अच्छा बच्चों जब पोस्टमार्टम आएगा ना तो पोस्टमार्टम में एक चीज याद रखनी है, पोस्टमार्टम में चिकन मर गई, आपने चिकन का पोस्टमार्टम किया हाँ तो जी क्या हो? लाइन ऑफ लाइन ऑफ जेन नहीं, पोस्टमार्टम, एंटी मार्टम में लाइन ऑफ जेन है, ठीक है। जी अच्छा सल्फर ग्रेन्यूल्स किधर है? एक्टिनो। टिनोमाइसीटीज चलो और नोकार्डिया, सॉरी नोकार्डिया तो इसमें होता है ग्रेनुलोमा विद एब्सेस, ग्रेनुलोमा विद ग्रेनुलोविच सप्रेशन। सेपरेशन नोकार्डिया 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 स्वेलिंग है फोरआर्म, ठीक है, टेंडर है रेड सब एक सब्सटेंस फीवर के साथ, इंटरलिक्विन इंटरल्यूकिन, वन ठीक है। अच्छा और ये ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के साथ इंटरफेरॉन गामा और फिर इंटरल्यूकिन 12, फिर 12 था या 2 था पहले? यहाँ से 12 था, इसका सीक्वेंस क्या था डॉक्टर साहब? 2 वाला पहले नहीं था मैम मुझे ये लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है 2 और 12 वो का। मैं अभी कर देता हूँ आपको चीजें इतनी फेड हो गई ये पैथोलॉजी या ऑन्कोलॉजी में है किधर? अच्छा इंटरल्यूकिन 6 ये आपके पास पोलियो अमीनोइटिस के साथ है। मैम 12 वाला ही है पहले 12 है फिर 2 है ओके ठीक है, थैंक यू डॉक्टर शर्मा। अच्छा इसके बाद फीमेल है प्रेजेंटेड विद वीकनेस ऑफ राइट साइड, सीटी स्कैन शोज पोस्टीरियर फ्रंटल पैराइटल एंड medial टेम्पोरल। हाँ जी बच्चों अब ये देखो इधर आपके पास पोस्टीरियर फ्रंटल पैराइटल एंड मीडियल टेम्पोरल, टेम्पोरल भी मेंशन है तो कौन सी आर्टरी इफेक्ट होगी? ये पोस्टीरियर फ्रंटल मीडियल एंड टेम्पोरल अफेक्टेड ये मैम मिडल सेरिबल होनी चाहिए 3 लोग हैं टेम्पोरल ना देता और पोस्टीरियर फ्रंटल और पैराइटल या मीडियल देता तो फिर आप ACA करते। इंटीरियर के साथ जाते हैं पर्सन प्रेजेंटेड सेंट्रल चेस्ट पेन स्वेटिंग वॉमिटिंग 3 hours, कार्डियक एंजाइम 3 hours, CKMB आई लोग 2 to 4 hours और 4 hours के करीब करीब तो CK MB। MB हाँ जी। सब्सटेंस विल रिलीज फर्स्ट इन न्यूरोएंडोक्राइन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन, CRH H या F?
अच्छा, हार्मोन होगा, बाज़ जगहों पे इसने एफ लिखा होगा, इधर वो सीआरएफ को नहीं था ना, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर एसीटीएच और फिर कॉर्टिसोल, ठीक है। और अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन के साथ तो एड्रेनालिन, एरोमेटेज मैम सिक्रेटेड बाय, वो ट्रोपोनिन आई कब रेज होगा? अगर ऑप्शंस में आपको ये नहीं ना दिया हुआ सीकेएमबी वो वगैरह, 4 to 6 आवर में हो जाना चाहिए ना वैसे ट्रोपोनिन आई को। फिर आपके पास एमबी नहीं दिया हुआ ना, फिर आपने उसको उठाना है, ठीक है। हम्म, और सेंसिटिव और स्पेसिफिक, आई एम स्पेसिफिक, आई एम सेंसिटिव नहीं, आयना इज अ सेंसिटिव गर्ल, आई एम स्पेसिफिक। अच्छा चलो, तो ये स्पेसिफिक है, टॉप है। अच्छा, एरोमेटेज सिक्रेटेड बाय, ग्रैनुलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेनी में कॉइन लाइक लेजन भी आते हैं, कॉइन लाइक। और ग्रेन्युलोसा सेल्स ट्यूमर के साथ एक अर्ली एज आती है फीमेल के एडनेक्सल मैस के साथ, और एक ओल्ड ग्रैनी आती है उसके अंदर, ठीक है, मैस होता है, तो वो ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर है। आईजी रिसेप्टर प्रेजेंट हो, मस्ट पास मस्ट बात तो बी है, एसोफेगस। ठीक है। आईजी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो, अभी इधर मास्टर फिर नहीं है तो बी, ठीक है। ऐसा भी है कि दो दो दफा उसमें यही एमसीक्यू दिया होता है। इन मेल एफएसएच इज इनहिबिटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये टेस्टिस जो प्रोड्यूस करता है इनहिबिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन इज डिक्रीज पोटेशियम इनसाइड सेल, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? इंक्रीज करता है, ये पोटेशियम को अंदर भेजता है। नो लिपोफिलिक हार्मोन एक्टो विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मैसेंजर आ रहने वाला। सेल लेस देन 1%, इसका ना एक वो है, रेटिकुलोसाइट होते हैं ये जो सेल्स जो है ना वो कम। प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, ऐसे करके है, ठीक है। लेकिन रेटिक के साथ ही वो देता है। अच्छा, पेशेंट अंडरगोस गैस्ट्रेक्टमी प्रेजेंटेड विद पेरिफेरल न्यूरो नमनेस एमसीवी, इंजेक्शन विटामिन B12। पेशेंट एनीमिया रेज एमसीवी है इतना, ठीक है, नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन एनीमिया सफरिंग फ्रॉम, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया टिंगलिंग नॉइज सारे। अब वो कहता है कि आपके पास चाइल्ड है, हिस्ट्री ऑफ फाइका है, फेलर है, फटीग है, देयर इज एफिशिएंसी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी है इसको। bile है, हेमाटोक्रोसिस है, अंकल सेम प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉज? कंजप्टिव कोagulopathy वाला, क्योंकि ये वो हीमोफीलिया के साथ है। एडनेक्सल मैसेज, और इसमें कौन से क्रिस्टल्स होते हैं जॉइंट्स में? अ, एडनेक्सल मैस आफ्टर बायलैटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी, ठीक है, एडनेक्सल मैस था आफ्टर बायलैटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी, व्हिच with Moma's body's weird cell arrange what's will be the cause ये of tumor? मैम CA125 हाँ जी, उसी के और साथ में। कंकरबर्ग ट्यूबर। और कंकनबर्ग ट्यूमर जो कहते हैं इसको। अच्छा, क्रोकनबर्ग, क्रोकनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। और ये एएफपी लिवर के साथ है आपके पास, दूसरा यॉर्क ट्यूमर, और तीसरा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। चलो, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी सबसे ज्यादा वो एक हमने पढ़ा था। वो क्या है था इसका? एसिटाइल कोलिन था एक साइड पे और एक साइड पे हाँ ये था हाँ न्यूरल ट्यूब जी डिफेक्ट। जी 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 जी। पता नहीं है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्या था। हाँ जी, वो क्या था मैम वो एसिटाइल कोलिन एसिटाइल, नहीं वो था एसिटाइल कोलिन ग्रेटर देन न्यूरो इसके लिए अल्फा फीटोप्रोटीन। उसमें ना, उसमें भी ना वो मार्कर और इस तरह से डायग्नोस्टिक, दो चीजें, मार्कर और डायग्नोस्टिक है। वैसे एएफपी कोई करोगे उसके साथ एमसीक्यू नहीं आता, लेकिन प्रेफरेंस में वही है पहले। अच्छा वो मैंने ये खोल लिया पर मिल गया। इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन इन द amniotic फ्लूइड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इन द मैटरनल सीरप एक्सेप्ट स्पाइना बाइफिडा कल्टा जिसमें नॉर्मल वो होते हैं नॉर्मल अल्फा रहते फीटोप्रोटीन। हैं। इंक्रीज एसिटाइल कोलिन इन amniotic फ्लूइड हेल्पिंग कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी ये वाला मैम हम्म, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज वाला। वो कल्टा में ये नहीं होता। इन्हें ओकल्टा बस में वो प्रोवाइड ये करनी नहीं पड़ेगी। होता। चलो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एग्जामिनिंग है तो बच्चों उसके अंदर है शो सेल श्रिंकेज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट सुनना। ये तीन चार क्वेश्चंस ऐसे हैं, जब सेल श्रिंक कर गया, कंडेंस न्यूक्लियाई हो गया, इरेगुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इरेगुलर रप्चरिंग की नहीं बात कर रहा, ये क्या है अभी? मैम ये अपोप्टोसिस के साथ है सेल स्विंग कंडेंशन। जी जी, एपोप्टोसिस के साथ है, ठीक है। सेल विद प्लेयोमॉर्फिक न्यूक्लियाई एबनॉर्मल ग्रोथ, दिस इज, तो ये एनसी रेशो वेशो ये वो केमस किसके साथ? हाँ, केमस मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेसिया के साथ होना चाहिए, देखते हैं। एक्चुअली मैंने भी ना एमसीयू के आंसर नहीं देखे हुए, बी है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड ओवेरियन फोसा?
ये यूसुफ जो है ना वो कहता होता था वेसल जो है ना इंटरनल इनकी वेसल फोर्स आगे पीछे पड़ी होती है। हालांकि यूरेटर इज ग्रेटर देन इंटरनल इलिएट, ठीक है, ये देखो, ये अभी मैंने उसको कहा वो माना नहीं, यूरेटर इज ग्रेटर देन इंटरनल इलिएक आर्टरी, ठीक है। ऐसे ये ओवरी पर है, ये ओवेरियन फोर्स वो है। वैसे भी वो वाटर अंडर द ब्रिज वाला सीन है ना, फोसा हाँ के जी। पीछे जो है वो यूरेटर है, फिर वेसल जाएंगे क्योंकि असल यूरेटर देखो, इनको क्रॉस करती हैं हाँ वो तो वेसल्स ठीक है, को। लेकिन ना इंटरनल इलिएक असल वो तो नहीं है आपके पास, वो जेनिटल के टाइप की ना, यूट्राइन और उस तरह से ओवेरियन टाइप की ना, ठीक है, लेकिन फिर भी कर सकते हो इस तरह, वाटर ही रखो अंडर द ब्रिज। चलो, पेशेंट है लाइपोमा पोस्टीरियर स्टेनोक्लेडोमास्टोइड 5 सेंटीमीटर, ये किसके साथ है बच्चों? स्ट्रक्चर मैम ये सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन के साथ आता हाँ होता है, जी, ठीक है। ब्लीडिंग तो पर ब्लीडिंग आती है। इंटीरियर कहेगा तो क्या पड़ा हुआ है? जी मैम। स्टेनोक्लीडो के इंटीरियर बॉर्डर पे क्या पड़ा हुआ है? तो उसमें मैम वो आ जाएगा आपका ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, कैरोटिड ना कर देना। आफ्टर सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी पेशेंट डेवलप हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू डैमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व? ये वेगस नर्व होती है ना मैम, हॉर्सनेस होवाई उसके साथ रिकरेंट लेंजिया नर्व और दूसरी एक्सटर्नल लेंजिया नर्व। Palpated between trachea and inferior infrahyoid is artery, ट्रैकिया और इंफ्राहायोइड के दरमियान। कॉमन करोटिड होनी चाहिए। ट्रैकिया, हाँ जी, कॉमन करोटिड को ही पालपेट करते हैं मैम, इंटरनल कॉमन। करोटिड तो अंदर जाके हो गया और कुछ नहीं होगा। ये एमसीक्यू ना मेरे टाइम पे आती थी, और ये काफी पुरानी है, ये ऑलमोस्ट कोई मेरे से 2021 का एमसीक्यू है। अच्छा चलो, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड ल्यूसिन एंड लाइसिन टू क्यूर। लास्ट अच्छा, पेन है मम से ट्रांसमिटेड, पेन किसके थ्रू है? कैप्सूल या ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, किसके थ्रू है? ग्रेटर ऑरिकुलर। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व तो नहीं होनी चाहिए मैम, ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होनी चाहिए ठीक थी। है, ठीक है, बड़े बड़े झुमके वाली, ठीक है, झुमके पहने तो फिर आपको दर्द हुआ, ठीक है। अच्छा, यंग गर्ल प्रेजेंटेड विद बटरफ्लाई रैश एंड एलोपेशिया, व्हिच इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन? एंड एएनए ये जो आना चाहिए। इसमें भी वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, वो एसएलई का जो होता है कि वो मोर कॉम्प्लीमेंट स्पेसिफिक और कम हो जाते हैं ऐसे करके। अच्छा, वो स्पेसिफिक और वो बताओ उसमें क्या है? वो आई एम स्पेसिफिक और वो वाला सेंसिटिव एनआई सेंसिटिव ऐसे करके पूछ रहे हो? हाँ जी, वो मोर स्पेसिफिक टेस्ट और मोस्ट वो जो था। अच्छा, डीएस डीएनए वगैरह कह रहे हो? हाँ जी। ठहरो देख लेती हूँ। स्पेसिफिक टेस्ट इज एंटी डीएस डीएनए, ठीक है। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, एक सेकंड ठहरो मैं निकाल ही लूँ। मोस्ट अच्छा ये सेंसिटिव आ गया। सेंसिटिव ये वाला हो गया एएनए, और सेंसिटिव है नॉट स्पेसिफिक, और मोस्ट स्पेसिफिक और प्रोग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक भी यही है, डायग्नोस्टिक एंटी डबल स्टैंडिंग डीएनए एंटीबॉडीज, और मोस्ट स्पेसिफिक बट नॉट प्रोग्नोस्टिक तो वो एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज। लास्ट में क्या बोले हो? मैम वो है मोस्ट स्पेसिफिक बट नॉट प्रोग्नोस्टिक। हाँ जी, तो वो ये है एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज। अभी ना मोस्ट भी आता है, एक है मोस्ट, एक है हाईली। वो वो मोस्ट फिर ये इसी के साथ आएगा, मोस्ट स्पेसिफिक वाला एंटी डबल स्टैंडिंग, क्योंकि मोस्ट स्पेसिफिक एंड प्रोग्नोस्टिक वो एंटी डबल डीएनए एंटीबॉडीज। एक ये सेकंड, डॉक्यूमेंट, ये अक्षर डॉक्टर आयशा ने लिखा, देखो। अच्छा, हाईली नहीं उन्होंने कहीं पे लिखा है आप लोगों को? हाईली स्पेसिफिक, हाईली ना ये है, हाईली डीएस डीएनए। मोस्ट आपके पास, मोस्ट दोनों के साथ भी आ सकता है। मोस्ट स्पेसिफिक के साथ वो डायग्नोस्टिक है तो डीएस डीएनए, और नॉन डायग्नोस्टिक है तो एंटीस्मिथ, और अगर हाली मोस्ट प्रोग्नोस्टिक आता है तो एंटी डीएस, और हाईली आता है तो फिर आपके पास आता है डीएस डीएनए। हाँ जी, पेशेंट है ये लेने आइए। अच्छा, तुम्हारे रिश्तेदार है ये?
ओके, चलो काफ़ी कम है ये ना, मैं अभी देखती हूँ इसको। अच्छा, patient with creatinine clearance 30 ml per minute presented with pneumonia, which antibiotic to be used? Used azithromycin जी, अजिथ्रो सेव होगी, ठीक है। Kidney patient. An unmarried female with parotid swelling and no lymph node enlargement, which type of biopsy is used to? तो जो unmarried है उसमें एस्पिरेशनल। डॉक्टर सामा किधर चले गए हो? जी जी इधर ही हूँ मैम, एस्पिरेशनल हूँ। चलो, व्हाट इज palpable between ischial tuberosi and greater trochanter, ठीक है। तो ये ischial tuberosi तशरीफ वाली और greater trochanter के दरमियान क्या palpable है, उधर से क्या गुजर रहा है? ये आपके पास greater trochanter पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास pelvis bone, ये ischial tuberosi, इन दोनों के दरमियान palpable क्या है? टीबियल तो नीचे। हाँ, स्टैटिक नर्व यहाँ से, स्टैटिक नर्व यहाँ से राइज करती है। सुपीरियर ग्लूटियल पीछे, sciatic लेट्स सी, हाँ sciatic, ठीक है। अच्छा, इन अ पेशेंट विद डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच आपके पास कंप्लीट एब्सेंस है, डेली जीएफआर इज 150 लीटर विदाउट ट्रीटमेंट, हिज यूरिन फ्लो विल बी अप्रोक्सीमेटली, हाँ जी जी डॉक्टर सामा, ये रटी रटाई बात है, 10 लीटर पर डे, ठीक है, एडीएच नहीं है तो 10 लीटर पर डे, ओके। जी मैम। 150 तो 5 निकाल देना, 10। 30 ईयर लेडी है विद वेट लॉस फॉर 3 मंथ्स, वीकनेस है, पेल्पिटेशन है, सोडियम 128 है, कम हुआ हुआ है, पोटेशियम 5.2 ज्यादा हुआ है, बाइकार्ब 32 ज्यादा हुआ हुआ है, टीएसएच 0.6, व्हाट इज द कॉज? एडिसन जेड क्या है बताओ? मेडिसिन ही होगा मैम, क्योंकि सोडियम कम है, पोटेशियम ज़्यादा बढ़ा हुआ है। Women with infection took antibiotic for 2 weeks develop pancytopenia, pancytopenia हो गया, तो बताओ what is the cause? तो एंटीबायोटिक की है ना इसने। माइलोडिस्प्लास्टिक में आपके पास बेसिकली क्या हो रहा था? प्रोलिफरेशन में प्रोलिफरेशन हो रहा था, डिस्प्लेसिया में क्या हो रहा था? सेल्स की प्रॉपर मैम एक है माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और एक दूसरा था वो वाली माइलो प्रोलिफरेटिव। हाँ, प्रोलिफरेटिव और माइलो डिस्प्लास्टिक, डिस्प्लास्टिक में डिस्प्लास्टिक सेल्स बन रहे हैं, क्या है? लेकिन बनी ज़्यादा जा रहे हैं। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ जी। और जिससे वजह से जो है ना वो हाइपोसेलुलर हमें बायोप्सी मिलती है। नहीं हाइपोसेलुलर नहीं, वो कौन सी थी वो मैम, टीयर ड्रॉप, इसमें जो है वो साइन ये आता तो था। इसमें था या वो डिस्प्ला उसमें था दूसरे में? डॉक्टर सामा जी सुन लो मैम। जरा एक मिनट। टीयर ड्रॉप ना माइलो प्रोलिफरेटिव में, मेरी पिक्चर मेमोरी में ना मुझे ये तो याद रहता था कि सेंटर वाले हाँ में था टीयर मै ड्रॉप, ठीक है। माइलो प्रोलिफरेटिव में, ठीक है, तो बेसिकली डिस्प्लास्टिक में आपके पास जो बोन मैरो होगी वो क्या होगी? डिस्प्लास्टिक, हाइपर सेलुलर, नॉर्मल सेलुलर दोनों हो सकती है, ठीक है। हाइपर सेलुलर है, ठीक है। अब ये तो सब कम हुआ हुआ है, पैनसाइटोपिनिया, तो इसमें क्या है? इसमें वो हाइपोसेलुलर बोन मैरो होती है और हाइपोसेलुलर बोन मैरो, ठीक है, तो फैटी चेंज, विथ फैटी चेंज के साथ आता है। दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, जिसके अंदर हम्म, क्या होगा? आपके पास स्टेम सेल्स के जो से माइलॉइड टाइप की, ठीक है, फेलियर होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, ओके। जी। ओके चलो, रेटिक काउंट कम, इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा, आप फीमेल है, वोमन पोजीशन है, स्पेक्यूल है, शेप न्यूक्लियस, तो विच सेल्स आर रेज्ड, तो इन्फेक्शन में क्या होता है आपके पास? वॉर्म्स में, पॉलिप्स में, एलर्जी में, हाँ जी। इयोसिनोफिल्स। चलो, अ ग्रुप ऑफ बॉयज है लिविंग इन डे केयर सर्विस है, ठीक है, इसमें आता है आपके पास पेरिनेल इचिंग, इचिंग के साथ क्या है? वो आ जाता है मैनेजमेंट ट्रोपियस वर्मिकुलरिस। और उसमें प्रोलैप्स में ट्राइक्यूरिस, ठीक है। अच्छा, पार्ट ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इज पैंक्रियाज, कुफर सेल्स, मोनोसाइट्स, प्लाज्मा सेल। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम सेल, लिवर, सॉरी पैंक्रियाज, कुफर सेल्स या मोनोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स। ऊपर सर्कल निकल।
ओके सेल्स, ठीक है, जो कि कहीं से आ रहे हैं, मेसोडर्म से, ठीक है। अच्छा, इन एथेरोस्क्लेरोसिस व्हिच पार्ट ऑफ वेसल्स आर अफेक्टेड मोर? एथेरोस्क्लेरोसिस में एक्सटर्ना, इंटरना, एंडोथेलियम, क्या होगा? इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स। मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, यही है इलास्टिक फाइबर, शाबाश। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज शिगेल्ला हैव एंटीटॉक्सिन्स इन देयर आउटर नेगेटिव। मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल। अच्छा, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो ये बुक खोली होती है? नहीं। ओके। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर सप्लाइड बाय। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पोटेंडल नर्व से। अच्छा, ना खोल लिया करो और इसको पढ़ लिया करो, ये वाले मार्क कर लिया करो, और क्योंकि बाद में बार बार नहीं, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है लिख लिया करो, इतने नहीं हमारी मेमोरी अच्छी भाई कि वो रिटेन रहे सारा कुछ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है लिख भी लिया करो, ठीक है। क्योंकि अच्छा मैम। तुम नहीं कि एक दफा रिकॉर्डिंग फिर से सुनोगे, करोगे कि जी एक्स्ट्रा पॉइंट थे। जेन वाले हैं तो अभी उतार लेना, लेकिन साथ साथ बुक खोल के लिख लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरीज ब्रांच ऑफ आईटीए, ठीक है। आगे चलो। सर्जन डूइंग ओपन हार्ट सर्जरी, ब्लड ओजिंग फ्रॉम वेन एंड टीएलई विद लेड, ग्रेट लेडी, वो ठीक है। हाँ, ग्रेट लेडी वाले। ये वो आपको आता है इसलिए मैं नहीं करा रही। मेन क्रॉसिंग रोड, ठीक है, राइट लेफ्ट देख रहा है तो पेविट ज्वाइंट और कौन सी बोन होगी आपके पास, कौन सा ज्वाइंट होगा राइट लेफ्ट में? अटलांटो एक्सियल। हाँ जी। स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मीडियल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस के साथ क्या है? ये मैम टीबियल कोलैटरल लिगामेंट आएगा मीडियल साइड पे। जी। लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म एट एल्बो जॉइंट ड्यू टू डैमेज नर्व। फ्लेक्शन तो ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में होगा। बाइसेप डॉर्सम ब्रेंकाइलर। डॉर्सम ऑफ मिडिल थर्ड हैंड फिंगर्स स्लाइड बाय मिडिल थर्ड मिडल फिंगर। थर्ड। मिडल थर्ड फिंगर। ये आपके पास जो है वो C7। जी, ठीक है, ऐसे। सिक्स वाली जो है वो कहाँ पे आती है? थंब पे आती है ना थम ये, थम पे, 7 मिडल पे और 8 वाली लिटिल फिंगर। ठीक है। वेन फॉर विनिसेक्शन इज ग्रेट सेफनेस वेन, ठीक है। पी में पेशेंट है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन यू शो पी, यू वेव, इन्वर्टेड टी वेव, प्रोलॉन्ग पीआर, ये किसका है बच्चों? हाइपोकलीमिया हाइपोकलीमिया। चलो, साइड इफेक्ट ऑफ एस इज साइड इफेक्ट हाइपर। वो भी हाइपोकलीमिया। हाइपरकलीमिया ठीक है। अल्डोस्टेरोल। डायबिटिक है, चेन स्मोकर है, बीपी 180/95 है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बीपी इज। स्मोकर डायबिटिक कैप्टोप्रिल। शाबाश। आजकल डॉक्टर तलहा भी नहीं आ रहे ना? हाँ जी, पता नहीं मैम, वो शुरू सेशन से नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, वो उन्होंने कहा था एंड आएंगे फिर, आज से आजकल उनका थोड़ा सा वो फैमिली कोई प्रॉब्लम है। मंडे आज क्या है, उन्होंने मंडे का कहा था, आज तो वेडनेसडे हो गई, चल अल्लाह खैर करे। अच्छा, डीवीटी पेशेंट है, थ्रोम्बस एम्बोलिज्म, इट विल बी फाउंड इन। पर वेन में जाना चाहिए। और नहीं आर्टरी में आर्ट। जाती है एम्बोलस, क्या हो गया अगले दिन पढ़ा नहीं है, आर्टरी में एम्बोलस, ठीक है। डॉक्टर ओसामा, खुदा रहा इसको गलत ना करना। चलो, रिगार्डिंग ब्रोंकियल अस्थमा द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग भला विल बी। क्यों मैम? जी। वो लंग्स में आर्टरीज होती है ना, हाँ, इसमें ये तो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना। हाँ तो हमने एम्बोलस में वैसे भी जब वीक्यू रेशो भी करते तब भी तो यही पढ़ा ना। मोलास्म की तो बात ही नहीं है, ये तो डेफिनेटिव बात है। अच्छा चलो, ब्रोंकियल अस्थमा द मोस्ट प्रोबेबल दिमाग नहीं फाइंडिंग चल विल रहा। बी। अस्थमा में लेस देन रिगार्डिंग FEV1 पे FVC, ठीक है। D to flexor retinaculum median nerve compression which muscle will be spared? आप फंसे। मैम इसमें ना लो ऑफ मसल्स होते हैं जो मीडियन नर्व में। लो ऑफ हम्म मसल इसमें आते हैं, फर्स्ट टू लम्बरैकल्स आते हैं, ठीक है। हम्म और अबडक्टर पॉलिसिस, ब्रेविस, ओपनस पॉलिसिस ये खत्म हो गए, ठीक है। हम्म और LOAF सर पॉलिसिस भी खा गया। फर्स्ट टू लम्बरैकल्स LO। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ये भी निकाल दिया, अब क्या बचा? नहीं नहीं क्या? LOAF। मैम,
ये मुझे नेट में भी क्या हो गया? फ्लेक्सर पॉलिसीज विद क्यों स्पेयर हुआ है बताओ? इसकी बेसिकली वो जो ऊपर रिकरेंट ब्रांच जा रही होती है वो इसको भी कर रही होती है ना? ऐसे नहीं है? रिकरेंट ब्रांच की सप्लाई क्या थी मैंने अगले दिन भी बताई है, मीडियन नर्व रिकरेंट ब्रांच रिकरेंट की। उफ, अल्लाह। हाँ ठीक है। डी ब्रांच ये देखो, द सुपरफिशियल हेड ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मसल इज सप्लाइड बाय रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, इसलिए ये स्पेयर हो जाएगा जो ऊपर से जा रही होती है। ठीक है डॉक्टर उसामा। और जो रिकरेंट नहीं, ब्रांच है, हाँ ये सारे रिकरेंट ब्रांच ही से ही सप्लाई होते हैं। ये जो लॉ ऑफ मसल मैंने आपको बताए हैं ना, हाँ फर्स्ट टूल रिकरेंट। अम्ब्राइकल्स, ओपनिंग पॉलिसिस, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। हाँ ऐसे करके ये हैंड बना हुआ है, यहाँ से आपके पास ये रिकरेंट ब्रांच निकलती है जो लॉफ्ट्स को करती है। यार इसका कुछ और भी था साथ में, ये की गलत है शायद। इसका डी होना चाहिए कह रहे हो? हम्म, आप कह रहे हो गलत है या वाकई गलत है? वाकई गलत मुझे तो लगता है ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस। होना तो चाहिए क्योंकि वो सेपरेट है। चलो इसको ना आगे किधर ना किधर आएगी तो हम मैच कर लेंगे इसके साथ। The recurrent branch supplies the thenar eminence T1 but with some contribution to C8. Flexor pollicis brevis that flexes the thumb. Abductor pollicis brevis abducts the thumb. Opponens pollicis opposes the thumb. तो अगर ये उड़ेगी तो फिर ये भी उड़ेंगे साथ में। चलो ये होना तो ये जो रह गया है, लेकिन चलो देखेंगे इसको बाद में। इसी की ये भी आएगी तो फिर करेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, ideally it should be D. चलो, muscle used in quiet inspiration. Expiration is passive process। हाँ जी बच्चों जल्दी बताओ डॉक्टर सामा। क्वाइट मैम इंस्पिरेशन। वही इसमें आना चाहिए, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मसल क्वाइट इंस्पिरेशन डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉसी, फोर्स इंस्पिरेशन स्टेनोक्लीडो स्टेनोक्लेनी और जितने भी एस वाले मसल। क्वाइट एक्सपिरेशन पैसिव इलास्टिक रिकॉइल। ठीक है, मसल ऑफ फोर्स एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल। नेसेसरी मसल ऑफ एक्सपिरेशन इज एक्सटर्नल ऑब्लिक। विच मसल आर इन्वॉल्व इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन? सारे मसल्स। ठीक है, डायफ्राम स्टेनोक्लीडो एक्सटर्नल ऑब्लिक सिरेटस एंटीरियर और कुछ है डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ये वाला आएगा। ठीक है, सी सी ठीक है। Sarcoma diagnosed by increased vascularity, 50-year male है, diagnosed case of chronic pancreatitis presented with steatorrhea abnormality caused by deficiency of which lipid digesting enzyme amylase, lipase। तो lipases lipids के लिए होता है। ठीक है, nMyc में आपके पास किसमें म्यूटेशन है? हाँ जी, उस वक्त ना मैं रेटिनोब्लास्टोमा का बेसिकली ये पूछ रही थी। nMyc किसके पास साथ है, cMyc किसके साथ है, lMyc किसके साथ है? जी मैम ये लिटरली नहीं याद। एनमाइक मेरे ख्याल न्यूरोब्लास्टोमा के साथ, अच्छा। ये मैंने लिखा था, ये ऑनकोलॉजी वाले चैप्टर में मैंने लिखा था, मुझे याद है। nMyc तो चलो रेटिनो हाँ न्यूरो के जी, ये साथ सामने बना हो। ये सी माइक जो है वो बर्किट के साथ आता है ट्रांसलोकेशन, एन माइक न्यूरोब्लास्टोमा के साथ। सही बताया मैंने, एन माइक वाला न्यूरोब्लास्टोमा। और एल माइक का आपके पास स्मॉल सेल के साथ आता है। किसके साथ? स्मॉल सेल। स्मॉल सेल। हम्म। ओके चलो, ये ना मैं अभी भेज दूंगी ताकि भूलना। G6PD characteristic is white cells। ठीक है, 21 year old है, diagnosed with leukemia है, undergo bone marrow biopsy। patient bone marrow is taken from which of वही ए पास्ट वाला। ठीक है, तो पास्ट वाला मैंने अगले दिन आपको टिबिया इसकी वाला, दी थी। ठीक है, टिबिया वो हाँ टीबी नहीं नहीं, एक मिनट। मीडियम, ट्वेंटी मीडियल वन एस्पेक्ट ऑफ हाँ, ऑफ टिबिया। हाँ लेस अच्छा देन ये 1 चाहिए ना। ठीक है, स्टर्नम स्टर्नम हाँ स्टर्नम। सुन ठीक है, ये देखो, ये आपने उस दिन एंटी पता नहीं क्या बोल दिया था, इंफीरियर कोई बोला था, मीडियल और अपर।
आपने डिस्टिल बोला था, ठीक है डॉक्टर सामा, मैंने स्पेशल जी आपको जी। उधर लिंक किया था। और मैंने हाँ जी। नियम, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जीपी नहीं कर देना या लोअर बॉडी ना कर देना। मोटर सप्लाई ऑफ डायफ्राम इज फ्रेनिक, ठीक है। C345 4 इज मेजर कंपोनेंट, ग्लैंड्स ऑफ पीनस, लिम्फेटिक ड्रेनेजेस, पैरायोटिक, पैरापेल्विक टिबियल इंटरनल, ये हाँ जी, ग्लैंड्स पीनस, ये मैम इंटरनल इलिक। इंटरनल इलियक, ठीक है। 50-year-old फीमेल है, presented to OPD, excess hair growth है, hypertension, hyperglycemia, hyperpigmentation, edematous face है, increased fat on chest and trunk, it's likely due to excess of cortisol। कोर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल ACTH सीक्वेंस में फिर उसी तरह आएगा, ये फिर स्टिमुलेट करेगा इसको, ठीक है, इसलिए मैं भी लूंगी, ठीक है। अच्छा, एन ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद यूरिनरी सिम्टम आफ्टर एग्जामिनेशन, डॉक्टर मेड डायग्नोसिस बिनाइन बीपीएच जोन ऑफ प्रोस्टेटिस, ट्रांसलेशनल जोन होता है इसका। ठीक हो गया। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज आर ब्रांच ऑफ, स्प्लेनिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी द ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी। शाबाश। इसके बाद आ जाओ, लिगामेंट विच कनेक्ट लिवर विद, लिगामेंट विच लेसर को वही आ जाता है गैस्ट्रो। अच्छा डॉक्टर समा, भी पढ़ो, खुद पढ़ो। स्ट्रक्चर फाउंड टू वेयर ये मर्कज डायवर्टिकुलम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कार्स वेयर टेरिटोरिया, तो ये आ जाएगा मैम पैंक्रियाटिक रिसेक्शन, ठीक है। इज ग्रेटर देन मोस्ट गाल कॉमन ब्लैडर, ठीक है। डाल दो। मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स इज रेट्रोसिकल होती है। दैट इज आपके पास 64%, फिर पेल्विस में 64 32। ये तो मुझे साइंस भी जल्दी से रिपीट तो करा दो। अच्छा, रेट्रोसिकल में जी, ऑब्चुरेटर साइन है, एक एक ड्रोविंस्की साइन है। रॉबजिंस, अच्छा, ड्रोविंस्की साइन है, एक ऑब्चुरेटर, एक सॉस साइन है। ठीक है। जो अब सॉस बताओ। वाला है, ये रेट्रोसिकल के लिए है। रोविंस्की साइन जो है वो पेल्विस के लिए होगा। होगा या है? और ऑब्चुरेटर वाला तो उसके लिए होगा मैम, ये शायद आपने सेंड किया हुआ था, मैं देखूं ग्रुप में। देखो, मुझे अगले दिन पेशेंट आके कहती है, वो डॉक्टर इतना सियाना था, उसने मेरी टांग से ही पता कर लिया कि मुझे अपेंडिक्स है। मैंने कहा ये बेचारे बड़े लोग। अच्छे ही याद किए हुए थे मैंने मैम, सारे साइन। कोई नहीं, अभी देखोगे तो अब नहीं भूलते एग्जाम तक। मैम दरअसल ना मुझे बहुत चीज़ें फेड हो गई हैं, पता नहीं क्यों। वो जो है ना आपके सामने है, सिंपल हाँ, सिंपल चीज़ें नहीं आ रही। ये हालांकि वो जो थी, थी, हाँ जी, कोई नहीं, हो बड़ी जाएंगे। अच्छी, हालांकि मैंने साथ साथ पढ़ा है, ये नहीं नहीं छोड़ दिया था, ये सिर्फ वो ईद के दिनों में जो वीक आया हुआ ना, ईद से लेके अभी तक। हम्म, मैम ये कौन से ग्रुप में सेंड किया था आपने? मेरा ख्याल है ये सर्जरी में होगा या चैम्प में होगा। सर्जरी वाले में देखता हूँ, चैम वाले में तो नहीं नज़र आया। नहीं, चैम वाले में भी नहीं है सर्जरी। चैम इंटरनेट से निकाल लेते हैं मैम। चलो इंटरनेट से निकाल लो। मैम ये जो ऑब्चुरेटर साइन है ना, ये हम्म, लिखा आ रहा है पेल्विक, पेल्विक अपेंडिसाइटिस के लिए। ओके। और जो श्वास साइन है ना, वो रेट्रोसैक्रल के लिए है। श्वास वाला मैंने आपको सही बताया था। आगे बेसिकली रखो। ये दो ही पूछी जाती हैं। चलो ठीक हो गया।
बाकी मेरे ख्याल से ये वाला जो सा ना रेट्रोसिकल इज ग्रेटर देन पेल्विस। अच्छा चलो, अब हमारा ये हो गया, ठीक है, ये मैं अभी भेज दूंगी ग्रुप में। पर्सन इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग ड्रिंकिंग फ्रॉम मैनी इयर्स और एंडोस्कोपी देयर इज मैस मिडिल थर्ड ऑफ द एसोफेगस। मिडिल थर्ड है तो स्क्वेमस, ठीक है। अच्छा डॉक्टर सामा जल्दी से रीड करो। Patient with MI died after 4 days of aggressive management due to the uncontrolled baby. Most likely it is due to cardiogenic shock हुआ होगा मैम उसको, पोस्ट MI। हाँ जी, ठीक है, चलो आगे। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एटियल मिक्सोमा ये होता है मैम लेफ्ट एट्रियम में। ये लेफ्ट एट्रियम में एटियल मिक्सोमा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में रेब्डोमायोसार्कोमा और एंजियोसार्कोमा राइट वेंट्रिकल में। चलो आगे चलो, ठीक है। चलो विच विच टेस्ट टेस्ट इज यूज्ड हाइपोथायराइडिज्म, तो ये आपके पास वो आ जाएगा TSH एंड T4। आफ्टर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट ट्रांस हाइपर सेंसिटिविटी एक्शन, विच टाइप ऑफ, ये टाइप 2 होता है हाइपर सेंसिटिविटी। मोस्ट स्पेसिफिक फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म इज, तो ये स्किन एंड इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। ट्यूमर इन द मिडल क्रेनियल फोसा इन्वॉल्विंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मिडल क्रेनियल फोसा में मैम ये वो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ ब्रेंकियल आर्च। अगले दिन हम फोर्थ ब्रेंकियल सीखेंगे, आपको एक नजर है, इसमें क्रीकॉइड भी होगा और थायराइड भी होगा, आप बोलो। थायराइड के साथ है, ये थायराइड आता है पहले। ठीक है, तो ये थायराइड इज ग्रेटर देन क्रीकॉइड फॉर, क्रीकॉइड। ठीक है, TC। अच्छा चलो आगे। हाँ जी। A patient undergo thyroidectomy, develop hoarseness of the voice, nerve injured in the vicinity of inferior thyroid artery ligation, the recurrent branch of laryngeal nerve. 20 years old young boy presented with a fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness and alternate mental station with hallucination. One of the following is brain eating parasite Naegara fowleri। ठीक है। आगे रिजिडिटी और ट्रेमर्स के साथ है विच न्यूक्लियस, तो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा। नियोस्टिक मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज, तो ये मैम प्रमोट करता है, नहीं ये इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को। नियोस्टिक मेन का मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज्ड विद AB, व्हाट इज द सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो ये हीमोग्लोबिन यूरिया सेकेंडरी के साथ हमेशा